हाँ जी, तो मैथ का जो सॉल्यूशन है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो मैथ का ये सेट ए है जिसका सॉल्यूशन मैं करा रहा हूँ, सेट ए का सॉल्यूशन। ठीक है, तो उसी हिसाब से आपका कोई भी सेट होगा तो आप उसको सॉल्यूशन को मैच करा लीजिएगा। ये सेट ए का सॉल्यूशन है। मैथ ओवरऑल जो पेपर आया था वो आपका ठीक है, तो उसी हिसाब से मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट है मैथ का पेपर। तो जैसे आप लोग ने प्रॉपरली क्लासेस ली है, क्लासेस में चीज़ आपको कराई गई, तब भी आपको मॉडरेट लगेगा, और जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसको तो डिफ़िकल्ट लगेगा, नो डाउट। ईजी नहीं कह सकते। कट ऑफ का अपना चल रहा है, कोई कुछ भी कह रहा है। मैं देख रहा हूँ कोई स्टूडेंट का कहीं पढ़ रहा हूँ कह रहा है 280 कट ऑफ जाएगा। मैं बोला 280 नहीं, 310 कट ऑफ जाएगा। 10 नंबर आपको राइटिंग के मिलेंगे कि मतलब सर्कल आपने अच्छे से भरा है, सर्कल में कोई वाइट स्पेस तो नहीं है, इसके भी 10 नंबर होते हैं। 310 कट ऑफ जाएगा। तो ये सब फालतू बातचीतें हैं। 280 कट ऑफ है ना। तो बस अभी कट ऑफ का तो क्या है कि फुल्ली डिपेंड तो उस पर होता है कि कितना डेटा कलेक्ट कर रहा है ना। पेपर आते ही 4 से 5 लोग कट ऑफ देने लगे, है ना। तो इस टाइप से चीज़ें तो कहाँ से हो सकती है, इसलिए मैं आप लोगों का सबका डेटा कलेक्ट कर रहा था कि कैसा गया आपका, उसी हिसाब से कट ऑफ का एक आइडिया लग पाएगा ना कि आप लोग का कैसा गया, उसी हिसाब से डिसाइड होता है। ऐसा नहीं होता है कट ऑफ का कि बैठे थोड़ी देर पेपर घूरे, उसके बाद 3-4 मंथ पढ़ लिए कट ऑफ आ गया, तो ऐसा नहीं होता है। बट इट्स ओके। जो हमें आइडिया लग रहा है कट ऑफ का, वो पेपर की डिफ़िकल्टी देख के इंग्लिश वाला आसान है, मैथ और जीके का ठीक पेपर था, और जो हमारे अच्छे स्टूडेंट थे उनका जो स्कोर गया है उसके सब कंडीशन देख के कट ऑफ जो लग रहा है वो 220 के आसपास लग रहा है। ठीक है ना। ऊपर नीचे हो सकता है, अगेन मैं कह रहा हूँ कि इसमें जितना डेटा होता है उसके हिसाब से डिसाइड होता है। इसमें कोई मंत्र कोई रूल नहीं है। अगर कोई फार्मूला होता तो मैं सबसे पहले कट ऑफ वहीं बता देता, है ना। सबसे पहले आंसर की मैंने मैथ की आपको प्रोवाइड कर दी थी। तो अगर कोई फॉर्मूले से कट ऑफ निकलता सबसे पहले मैं ही बता देता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बीच में कुछ इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करते जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन था कि इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वल टू, अब देखिए बार वाले क्वेश्चन क्लास में भर भर के कराए हैं। बार वाले क्वेश्चन विथ शॉर्ट ट्रिक, बार वाला क्वेश्चन आया था, तो ये तो आपने मेरे से क्लास ली तो मैं तो इजी कैटेगरी में इसको डालूंगा, क्लास नहीं लिए तो मॉडरेट में डाल दूंगा। ठीक है ना। 1.27 बार भर भर क्वेश्चन का है शॉर्ट ट्रिक के साथ। बार हटा दो, पॉइंट हटा दो, 127 नंबर हो गया। जितने में बार उसको छुपा लो, नंबर के बच्चा 1 माइनस कर दिया, 2 डिवीजन बार है, 2 9 बना दिया। तो 126 डिवाइड बाई 99। तो 3 से कट किया 42, 3 से कट किया 33, 3 से कट किया 14, 3 से कट किया 11। तो 14/11 आपका आंसर रेडी ऑप्शन करेक्ट है। अब ये क्वेश्चन बनना चाहिए, है ना। यहाँ पे अगर कहीं मिस्टेक हुआ है तो उसका मतलब वो चीज़ पे आपका निगेटिव में है, अदरवाइज ये क्वेश्चन बनना चाहिए। क्लियर हो रही बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपको जब मैंने नंबर सिस्टम पढ़ाया था उसमें आपको प्रॉपरली डिफाइन किया था, सारे नंबर का एक चार्ट बनाया था कि जो इसमें ये बताना है कौन सा ट्रू नहीं है। एवरी इंटीजर रेशनल नंबर, तो भैया रैशनल नंबर के टाइप में सारे नंबर आते हैं कि रैशनल नंबर में नेचुरल आ जाता है, होल आ जाता है, सब आ जाता है। तो एवरी इंटीजर रैशनल नंबर ट्रू है, हमको नॉट टू ढूंढना है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। एवरी इंटीजर रियल नंबर है, ये भी ट्रू है क्योंकि रियल नंबर सब आ गए, ये भी हमको नॉट टू ढूंढना गलत हो गया। देयर कैन बी इन्फानाइट रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर, ये भी ट्रू है। ठीक है ना, हमको नॉट टू ढूंढना है। एवरी रैशनल नंबर इज होल नंबर, ये फॉल्स हो गया क्योंकि 1/2 या 2/3 ये आपके रैशनल नंबर हो सकते हैं बट होल नंबर नहीं है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो ये दोनों क्वेश्चन तो बन गए होंगे, ये दोनों क्वेश्चन तो बन गए होंगे ना। जो बनने लायक है वो मैं पूछता जाऊंगा। जहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ आपको डिफ़िकल्टी महसूस हुई होगी देन इट्स ओके, अदरवाइज ये तो बनने लायक थे। अगेन फिर बार वाला क्वेश्चन आ गया, तो बार वाला क्वेश्चन फिर आ गया 0.8 बार। तो यहाँ तो एक ही नंबर है, इसको करने का सीधे तरीका बताया था, एक ही डिजिट है, हटाया, जीरो माइनस करने में कोई डिफरेंस आता नहीं है, सीधे एक दिन बार है, 9 से डिवाइड कर दिया, तो 8/9 प्लस में 4/9 प्लस में 5/9 प्लस में 7/9, एलसीएम 9 हो गया। तो 8 + 4 + 5 + 7, तो 8 + 4 12 + 5 17 + 7 कितना हो जाएगा 24। तो 24/9। तो 3 से कट किया 8, 3 से कट किया 3, तो 8/3। तो ये 2 and 2/3 आंसर आ जाएगा, 2 and 2/3 सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन बनना चाहिए। अच्छा, ऐसा कोई रूल होता है क्या, मतलब कि जब एग्ज़ाम पेपर दे आएंगे उसके बाद फिर सर से बातचीत नहीं करनी है, गुस्सा उस्सा है क्या, मतलब कोई कमेंट ही नहीं कर रहा है, क्वेश्चन बना कि नहीं बना, कि एक बार एग्ज़ाम पेपर हो जाएगा फिर सर से गुस्सा रहेंगे एक दिन। मान लो हो सकता है गड़बड़ हो गया, लेकिन मतलब कोई बात नहीं,
जीवन है ये, जीवन तो चलता रहता है जी। हाँ जी, ये बना था ना ये तीनों क्वेश्चन। अब ये अगर रिवीजन क्लास मेरे साथ कर रहे होते तो लास्ट डे के रिवीजन क्लास में कंपेयर करना सिखाया था। अगर लास्ट डे के रिवीजन क्लास में भी होते तो ये क्वेश्चन बन जाता। रिवीजन क्लास सिखाया था कि 2/5 3/4 कंपेयर करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 × 4 8, 5 × 3 15। तो राइट साइड वाला बड़ा है, तो क्वेश्चन में भी राइट साइड वाला क्या होगा, बड़ा होगा। अरे ऐसी कोई बात नहीं है जी, फेस करने डर लग रहा है। देखिए कई स्टूडेंट मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि सर बुरा लग रहा है आपको मैसेज करने में, आपने इतना मेहनत किया, हम इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। डियर ऐसी कोई बात नहीं, लिटरली वी आर सेटिस्फाइड विद योर प्रिपरेशन, है ना। दीज आर टू डिफरेंट थिंग। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, वो तैयारी कर रहे हैं, उनका अच्छा गया स्कोर, है ना। लवासना वाले थे, वो लगातार 1 साल तैयारी की, उनका अच्छा स्कोर गया। तो थोड़ा प्रैक्टिकलिटी में भी चलो। अभी कई ऐसे स्टूडेंट हैं, जैसे मेरे एक स्टूडेंट है, उनका पहला उन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया, उनका 192 आ रहा है, मैं उनसे खुश हूँ मतलब। तो उनका 192 जिसका सिलेक्शन हो भी जाए तो मुझे उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। देखो ये युद्ध है, युद्ध, और ये लड़ाई थी, एक यूडीसी की लड़ाई थी। हो सकता है कुछ जीतें कुछ हारेंगे, जो जीतेंगे उनको भी आगे का युद्ध लड़ना है, आगे और भी एग्जाम है, APCS है। तो हमको एक बार जीतना है, लेकिन जो हमारा टारगेट होना चाहिए और बड़ा होना चाहिए। यूडीसी मान लो कुछ नहीं भी होगा तो इकट्ठा करो क्या क्या गलतियाँ हुई हैं, इकट्ठा करो क्या क्या कमियाँ हुई हैं, और क्या क्या सीखा भी है इस जर्नी से, उस पूरे को कलेक्ट करके दूसरे, तो उससे बड़ा एम बनाओ। APCS आने वाला है, वो युद्ध है, उससे बड़ा एम बनाओ, और जज्बे के साथ और मेहनत के साथ खड़े हो जाओ, ठीक है। तो एक बार जीतना है, लेकिन जो अपना एम है वो बड़ा होना चाहिए। कभी आप पढ़िएगा, गूगल करिएगा, एक एग्जाम्पल है, जामिया से था पर्सन, लगातार 7 या 8 एग्जाम में फेल हुआ लगातार, लेकिन वो लगातार लगा रहा, उसने गोल बड़े करता गया। सिविल सर्विसेज में IAS बन गया 3rd रैंक वो, और छोटे छोटे एग्जाम नहीं निकले। तो अगर वो ऐसे हार मान लेता रहे, मेरे से छोटे एग्जाम निकले, क्योंकि उसको अपने अंदर भरोसा था। आप एक प्रोसेस में रह रहे हैं। मेरे से कई स्टूडेंट ने मैसेज किया, मैंने किसी को भी ऐसा बोला कि नहीं बहुत बेकार हुआ आपका, एक 192 बताओ, मैंने इतना मेहनत। तो ऐसा बिल्कुल ना बोलो कि फेस करने का डर लग रहा है, ऐसा ना बोलो, है ना। आप सब बहुत ही बेहतरीन मेहनत किया, मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ, बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। ये एग्ज़ाम मान लो आप 192 200 पहुँचे तो ऐसे थोड़ी फेल हो गए हैं, आप एग्ज़ाम के पास तक आ चुके थे। तो नेक्स्ट के लिए आप प्रिपेयर रहो, नेक्स्ट के लिए प्रिपेयर रहो। दो स्टूडेंट में ऐसा फ़र्क होता है, एक होता है कि कुएं का मिट्टी खोद रहा है मिट्टी, अब बस मिट्टी खोदते खोदते पानी आने वाला था। 2%, एक सोचा हटाओ यार नहीं खोदते हैं, पानी नहीं आएगा, वो चला आया। पता चला थोड़ा ही और मानना था कि पानी आने वाला था। यही कंडीशन है कि आप एग्ज़ाम के समीप आ चुके हैं, पास आ चुके हैं, लगे रहिए, नेक्स्ट एग्ज़ाम में निकलेगा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, आप हमारे हीरो हैं अभी भी, आपकी प्रिपरेशन मैटर करती है, रिजल्ट मैटर नहीं करता है। चलिए 54 हो गया। 55 क्वेश्चन में कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर आपने गलत आंसर दे दिया। भैया यहाँ पे ये पूछ रहा है नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ ए, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ ए। ये नहीं पूछ रहा है कि मैंने 1 आंसर किया है कि 1, कई लोग कहें सर 1 प्राइम नंबर नहीं होगा। नहीं भाई, ये पूछ रहा है कि ए की कितनी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। तो अगर ए मैं यहाँ पे 3 पुट करूँगा तो 3 + 2 5, 3 + 4 7, तो ये देखो तीनों क्या हो गए प्राइम नंबर। तो ए की वैल्यू ए की पॉसिबल हो सकती है, दैट इज़ 3, इसके अलावा कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकती है। तो ये ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन जो आए हैं, ये पांचों क्वेश्चन आपके, मैं इसको ईजी टू मॉडरेट में डालूंगा, ठीक है, ईजी टू मॉडरेट में डालूंगा। अगर क्लासेस में आपने क्वेश्चन प्रॉपरली किए होंगे तो आपसे आराम से बन गए होंगे। तो 5 × 2 10 मार्क्स आराम से बन गए, ईजी टू मॉडरेट कैटेगरी में आएगा ये, है ना। इसमें कोई भी अभी डिफ़िकल्टी लेवल नहीं ऐड हुआ है इसमें, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 56। ये क्वेश्चन वैसे तो इसमें लग रहा है मेंस्ट्रुएशन क्वेश्चन है, लेकिन ये एक्चुअल में फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, कैलकुलेशन आपसे करवाना चाह रहा है डेट्स इट, अदरवाइज फॉर्मूला तो इतना आसान लगा है। तो एरिया जो कह रहा है एरिया, तो एरिया की वैल्यू गिवन दे रहा है 45 × 1 1:4। तो 45 × 4 कितना हो जाएगा 90, 90 के डबल 180, तो 180 प्लस में 1 181 डिवाइड बाई 4, ये हो जाएगा एरिया। और ब्रेथ कितना गिवन दे रहा है, तो 9 and 3/7, 9 and 3/7 ब्रेथ है, ठीक है। चलो अच्छी बात है, 5 आपके बिल्कुल सही गए। तो 9 × 7 63, 63 + 3 कितना हो जाएगा 66 डिवाइड बाई 7, ये हो गया आपके ब्रेथ हो गया।
अब पूछ रहा है लेंथ कितना हो जाएगा, तो लेंथ क्या होता है, एरिया, देखो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है एरिया, तो लेंथ क्या हो जाएगा, एरिया डिवाइड बाई ब्रेथ, तो एरिया कितना है 181 डिवाइड बाई 4, ब्रेथ कितना है 66 डिवाइड बाई 7, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट का लास्ट है इसको इससे कर दो, तो 181 इंटू 7 डिवाइड बाई 4 इंटू 66 है ना। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 टू 1 7 हो जाएगा। अब देखिए पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है, 7 इंटू 1 कितना हो जाएगा 7, किसी भी न्यूमरेटर में यूनिट डिजिट में 7 आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसमें केवल 7 आ रहा है, इसमें 7 आ रहा है, केवल इसमें 7 आ रहा है, किसी में 7 नहीं आ रहा है, तो बस डी ऑप्शन करेक्ट कर दिया आपने, पूरी कैलकुलेशन में नहीं किया। इसको कहते हैं सेकंड बचाना, कि 7 टू 1 कितना 7 आ रहा है, सब में कितना आ रहा है 5 आ रहा है यूनिट डिजिट में, इसमें केवल 7 आ रहा है, तो ये आपका आंसर सही हो गया। नीचे मैच करा लो, 6 इंटू 4 कितना होगा 24, तो यूनिट डिजिट में क्या होना चाहिए 4, देखो यहाँ 4 आ रहा है, ऐसे सेकंड्स बचाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 56 आपका हो गया, डी ऑप्शन करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर आपका 57, तो 57 समझ लो क्वेश्चन। तो 57 जो क्वेश्चन आपका है, इसमें कह रहा है कि इन अ स्कूल 5/8 ऑफ टोटल स्टूडेंट आर बॉयज़, मतलब स्कूल का 5/8 जो है टोटल स्टूडेंट जो बॉयज़ हैं, और गर्ल्स कितनी है 360, ठीक है ना। तो देखिए स्कूल में टोटल बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो करके ऐड करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है ना। 1 में 5/8 पार्ट जो है बॉयज़ का, तो गर्ल्स का पार्ट कितना हो जाएगा, मान लो x पार्ट हो जाएगा गर्ल्स का, तो गर्ल्स कितना हो जाएगा x, 1 माइनस 5/8, 1 माइनस 5/8, गर्ल्स कितना हो जाएगा 1 माइनस 5/8। अब इसको सॉल्व करो, एलसीएम हो जाएगा 8, तो 8 इंटू 1 8 माइनस 5, तो 8 में 5 गया 3/8, तो पूरे स्कूल में 3/8 पार्ट किसका है, 3/8 पार्ट कितना किसका है, गर्ल्स का है ना। तो मान लो x टोटल स्टूडेंट थे, तो 3/8 ऑफ x, टोटल स्टूडेंट x थे, उसका 3/8 पार्ट गर्ल्स का है, तो 3/8 ऑफ x कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा, तो 3x डिवाइड बाई 8 इक्वल टू 360, ठीक है 360 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 3 से 360 को काटा कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, है ना, डायरेक्ट कट कर सकते हैं। x इक्वल टू 120 इंटू 8, तो 12 इंटू 8 कितना हो जाएगा 96, तो 960, तो 960 टोटल स्टूडेंट है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी मॉडरेट कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक ना। तो ये 7 क्वेश्चन हो चुके हैं, आप लोग बता सकते हैं 7 में कितने आपके करेक्ट हुए, इन 7 में कितने करेक्ट हुए आपके, इन 7 में कितने करेक्ट हुए क्वेश्चन। अभी तक कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जो अगर मेरी क्लास आप प्रॉपरली ले रहे थे तो आप ना बना पाते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया। 5 करेक्ट हुए, 5 भी ठीक है, 7 में 5। चलिए 960 आपका सही था। ठीक है, चलो अब देखिए 58 क्वेश्चन मैंने इतनी बार रैशनल नंबर की कंडीशन आपको लिखी थी, रैशनल नंबर कंडीशन इतनी बार लिखी थी, उसी पे क्वेश्चन आ गया। रैशनल नंबर कंडीशन क्या लिखता था, p/q के फॉर्म में होना चाहिए, और p और q जैसे आपके इंटीजर ना, q 0 नहीं होना चाहिए, तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पहले p और q इंटीजर कल बोला है, यहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 बोला है, ठीक है, q नॉट इक्वल टू 0 बोला है, इसमें q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना, इसमें क्या बोला है q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। यहाँ पे बोला है p नॉट इक्वल 0, तो p नॉट इक्वल 0 का मतलब ही नहीं है, यहाँ बोला है लास्ट में p नॉट इक्वल 0, तो अगर p 0 हो भी जाएगा तो 0 भी एक रैशनल नंबर होता है, ठीक है ना, तो इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये भी आपका आसान में एक इंटर आ जाएगा, आसान क्वेश्चन में, कि जैसे कंडीशन वाला क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। अब ये जो 59 क्वेश्चन है ये अच्छा क्वेश्चन है, ये हो सकता है कुछ स्टूडेंट से ही बन पाया होगा, तो 59 अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो 59 क्वेश्चन एक्चुअल में है क्या समझो, हो सकता है यहाँ पे आपको ना भी दिख रहा हो प्रॉपरली। क्वेश्चन ऐसा आएगा, इसको मैं लिखूँ कि x इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 4, फिर क्यूब रूट के अंदर 16, और फिर उसके अंदर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 4, और फिर उसके अंदर क्यूब रूट के अंदर 16, और फिर उसके अंडर रूट के अंदर 4, और फिर उसके क्यूब रूट के अंदर 16, ऐसा जाता जाएगा इन्फिनिटी तक, ठीक है ना। तो ये कहने की बात क्या है कि एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, तो नोटिस करो एक पैटर्न बन रहा है कि अंडर रूट के अंदर 4 आ रहा है, अंडर रूट के अंदर क्या आ रहा है 4 आ रहा है, अंडर रूट के अंदर 4 आ रहा है, और फिर क्यूब रूट के अंदर 16 आ रहा है।
तो ये जो चीज़ आ रही फिर से रिपीट हो रही है। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे करते हैं कि मान लो मैंने x को यहीं रखा और अंडर रूट के अंदर 4 और क्यूब रूट के अंदर, उसके अंदर क्यूब रूट के अंदर 16, बाकी जो चीज़ रिपीट हो रही है, बाकी जो चीज़ है देखा जाए तो वो x ही है, क्योंकि देखो इन्फिनिटी तक जा रहा है। अगर इन्फिनिटी में एक हटा लोगे तो रिमेनिंग जो बचा वो भी x ही बचा, तो बाकी इस पूरी चीज़ को इन्फिनिटी तक को हम लोग फिर से x बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब सबसे पहले यहाँ पे अंडर रूट हटाना है तो दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये जैसे ही आप इसको स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4 और क्यूब रूट के अंदर 16x, 4 को यहाँ बुला लो चाहे, तो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इक्वल टू क्यूब रूट के अंदर 16x। अब यहाँ पे क्यूब रूट को हटाना है तो दोनों साइड पे क्यूब कर दो, तो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4 का क्यूब इक्वल टू क्यूब रूट के अंदर 16x का क्यूब। तो यहाँ क्यूब से क्यूब रूट कट गया, तो एक्स स्क्वायर की पावर 3 हो जाएगा x की पावर 6 डिवाइड बाई 4 की पावर 3 इक्वल टू 16x, ठीक है। अब देखो सबसे पहले 16 को आप लोग लिख सकते हैं, 4 की पावर 3 को यहाँ भेज दो, तो 4 की पावर 3 हो जाएगा 2 की पावर 2 इसकी पावर 3, और 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4। ये जो x मल्टीप्लाई में यहाँ पे डिवाइड में कर दिया, तो x की पावर ये 1 है, पावर घटेगी तो x पावर 5 बचा, 2 की पावर कितना हो जाएगा 6, ये 2 की पावर 4 है, तो 6 + 4 कितना हो जाएगा 10। तो ये है x की पावर 4 और 2 की पावर 10 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और उसकी पावर 5। अब कंपेयर करने पे x कितना हो जाएगा 2 की पावर 2 हो जाएगा, तो ये आपका बी ऑप्शन मैच कर रहा था 2 की पावर 2, बी ऑप्शन मैच कर रहा था 2 की पावर 2। तो ये जो क्वेश्चन आपका है डिफ़िकल्ट में आ जाएगा, ये जो क्वेश्चन आपका डिफ़िकल्ट में आ जाएगा। तो ये अगर इनकेस नहीं बना तो कोई टेंशन बात नहीं, कुछ ही स्टूडेंट से क्वेश्चन बन पाया होगा, तो ये डिफ़िकल्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये किसी से बना था। इसका 60 क्वेश्चन तो आप अगर नॉर्थ ईस्ट पीएससी के फेसबुक पेज में जाएंगे तो मैं लास्ट में यूडीसी क्वेश्चन का सीरीज प्रैक्टिस करा रहा था, डेली वाइज 2-3 क्वेश्चन दिया करता प्रैक्टिस के लिए। मैंने एक क्वेश्चन दिया था, वही के वही आ गया है ना। तो जब मैं लास्ट टाइम प्रैक्टिस करा रहा था तो मैंने फेसबुक पेज में कुछ क्वेश्चन डाले थे, तो बिल्कुल एग्जैक्टली एक क्वेश्चन उठ के आ गया जो मैंने दिया था ये, ठीक है ना। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ ताकि दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करा दूँ। तो ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट में था, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी डिफ़िकल्ट में है। अगर वो प्रैक्टिस किया होगा, मैंने प्रैक्टिस कराया था, अगर किया होगा तो आपसे बन जाएगा। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो नेक्स्ट वाला भी डिफ़िकल्ट है, ये दोनों क्वेश्चन डिफ़िकल्ट रेंज में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है x की वैल्यू है √3/2, कह रहा है √1 + x और प्लस में 1 - x की वैल्यू क्या हो जाएगी। ये क्वेश्चन भी डिफ़िकल्ट में जाएगा। तो देखो 1 प्लस ये हो जाएगा √3/2, ठीक है ना, वैल्यू पुट कर दिया, 1 - √3/2। एलसीएम लो दोनों का, यहाँ भी एलसीएम लो, तो ये हो जाएगा अंडर के अंदर 2 हो जाएगा, तो 2 × 1 2 और 1 × √3 हो जाएगा, प्लस में 2 × 1 2, 2 × √3 × 1 √3 हो जाएगा डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है कि ऊपर नीचे दोनों में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 का मल्टीप्लाई, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, प्लस 2 × √3 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 × 2 हो जाएगा 4, प्लस में यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 - 2 √3 डिवाइड बाई 4। अब 4 को मैं लिख रहा हूँ 1 + 3, 4 को ऐसे लिख रहा हूँ, या 3 + 1 लिख दे रहा हूँ, 3 + 1 4 को लिख रहा हूँ, और 2 × √3 को ऐसा लिख रहा हूँ √3 × 1, क्योंकि एक ही बात है। डिवाइड बाई 4 को लिख रहा हूँ 2 का स्क्वायर। सेम ऐसे यहाँ पे रूट के अंदर 4 को लिखा 3 + 1 - 2 √3 × 1 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब जो 3 है इसको लिख दिया √3 का स्क्वायर, 1 को लिख दिया 1 का स्क्वायर, प्लस में 2 × √3 × 1 डिवाइड बाई क्या है 2 का स्क्वायर। सेम ऐसे ये भी हो जाएगा, करने की जरूरत नहीं, सेम ऐसे ये भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा √3 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर, प्लस में ऐसे सेम ये भी बन जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर। तो जब भी स्क्वायर होता है रूट आपस में कट जाते हैं, तो ये आ गया √3 + 1 डिवाइड बाई 2, ये √3 - 1 डिवाइड बाई 2, एलसीएम लिया 2 हो जाएगा, तो √3 + 1 √3 - 1, -1 से -1 कट गया, 2 √3 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, तो √3 आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो √3 पहला ऑप्शन है, √3 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, √3 इसकी वैल्यू हो जाएगी, पहला ऑप्शन √3 है, ये वैल्यू हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन भी अगर मैंने कराया था, अगर आपने उस पर कर लिया था तो ठीक है, अगर नहीं किया था देन इन दैट केस क्वेश्चन जो है फॉर न्यू स्टूडेंट डिफिकल्ट में जाएगा।
जेम्स जी, बात यही है कि हम ईटानगर तो आ जाएं, लेकिन वहाँ ईटानगर आने से क्या हो जाएगा कि हमारा रोइंग डिस्ट्रिक्ट का, हमारा बोमडिला डिस्ट्रिक्ट का, तवांग का, वहाँ का बच्चा छूट जाएगा, है ना, जिसके लिए हम ऑफलाइन से ऑनलाइन में जंप किए थे ताकि पूरा अरुणाचल का बच्चा कनेक्ट कर पाएँ, है ना। तो ये दिक्कत है, तो टेंशन की बात नहीं है। देखिए प्रोसेस का हिस्सा है, ऐसा नहीं कि मैं, प्रोसेस का हिस्सा है कि ये, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि ये थोड़ा सा पेशेंस वाली लड़ाई है ये। और आप लोग को तो मैं वॉरियर मानता हूँ कि इतनी जल्दी तो नहीं दिक्कत होने वाली है। अगर 190 200 का स्कोर ला रहे हैं तो एक अच्छा स्कोर है। लास्ट टाइम जिन्होंने फॉरेस्टर दिया था इनका स्कोर 200 के आसपास है, इस बार उनका स्कोर अच्छा जा रहा है, 240 250 भी लेके आ रहे हैं, 240 250 आ रहा है। और मुझे जो लग रहा है 220 तक क्रॉस कट ऑफ जाना चाहिए। तो डिफ़िकल्टी ठीक है, ये क्वेश्चन ठीक अच्छे क्वेश्चन है ना। तो लगे रहिए, ये नहीं कि कोई दूसरा एग्जाम निकलेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बढ़िया था, डिफिकल्ट क्वेश्चन की रेंज में आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61, तो ये 10 क्वेश्चन हो गए। आप लोग प्लीज़ बताते जाइए, थोड़ा सा आपका ही डेटा से कलेक्ट होगा तभी मैं बता पाऊँगा कि कैसा डिफ़िकल्टी गया। इन 10 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन बने आपसे, आप लोग अपना थोड़ा डेटा देते जाइए साथ साथ। इन 10 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन बने। अभी मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि सर कट ऑफ का, तो वही मैं कह रहा हूँ कट ऑफ, कई लोग लिख रहे हैं 280 कट ऑफ, तो मैंने कहा भाई 310 लिखो, 280 गलत बता रहे हो आप। कट ऑफ विदाउट डेटा कैसे बता सकते हैं, तो आप लोग भी डेटा देते जाइए। इन 10 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन बने हैं। 8 सही था बने हैं, ठीक है, 8 सही था। 9 सही था, बढ़िया जी, 8 सही, ठीक है, मतलब ठीक है। डियर स्टूडेंट प्लीज़ इस हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आपने सर वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दीजिए ना। अब वीडियो एक बार बन जाए तो यूट्यूब में भी चली जाएगी, टेंशन मत लीजिए, लेकिन अभी थोड़ा सा हेल्प करिए, थोड़ा बताते जाइए कितने। 10 सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 10 सही। तो इससे आप आइडिया लगा लीजिए कि अभी लगभग 70 लोग लाइव हैं, 4 लोगों ने बताया कि कितने सही निकले, और फिर आप हमसे एक्सपेक्ट करेंगे कि हम आपको कट ऑफ सही बताएं, तो हमको लगता है फिर हम कहते हैं वेट करिए, है ना। कोऑपरेशन की जरूरत पड़ती है डियर स्टूडेंट, तो कोई बात नहीं। देखिए 2 की पावर, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करने जाओगे ना, बहुत टाइम लग जाएगा। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन को हमको सीधे ऑप्शन लगाने पड़ते हैं ना, ऑप्शन। तो जैसे ये 2 की पावर x - 1 प्लस में 2 की पावर x + 1 = 640, सीधे ऑप्शन मैच कराओ। x7 पुट करो, पहला ऑप्शन क्या है, x7 पुट करो, तो x7 पुट किया तो 7 में 1 जाएगा, 2 की पावर 6 प्लस 2 की पावर 8, 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा, 2 × 4 और 64 हो जाएगा, और 2 की पावर 8 कितना हो जाएगा, 128 256 हो जाएगा। तो इसका आंसर तो आपका आ रहा है 10 11 2 320 आ रहा है, 320। तो 320 तो आपका 320 तो जो होगा हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट ऑप्शन जाओ, 8 पुट करो, तो 2 की पावर 8 में बन गया 7 प्लस 2 की पावर 8 पे 8 + 1 9, तो 2 की पावर 7 कितना हो जाएगा, 128, और 2 की पावर 9 कितना हो जाएगा, 512। इसको जोड़ो, 8 + 2 0, 2 + 1 3 1 4 और 5 + 1 6, तो 640 आ रहा है, तो ये मैच कर रहा है इससे 640। तो 8 पुट करने में सही है कि 8 ऑप्शन सही है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अप्रोच भी जरूरी है, किस अप्रोच से चल रहे हो आप। इसको नॉर्मली अगर सॉल्व करने जाओगे ट्रेडिशनल मेथड से बहुत टाइम लग जाएगा, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ ऐसा लिखा तो नहीं है कि इसको किस मेथड सॉल्व करो, जिससे सबसे जल्दी हो जाए उस मेथड सॉल्व करिए। तो अगर जिस स्टूडेंट ने ऐसे डायरेक्टली ऑप्शन टिक किया होगा तो वो जल्दी बच के आ गया होगा, अगर मेथड जाओगे बहुत टाइम लगेगा। तो 61 का 8, नाउ 62 क्वेश्चन। 62 में कह रहा है कि जो नंबर गिवन दिया है आपका 7713x8, ये जो नंबर है, कह रहा है कि ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ x ताकि डिविजिबल ऑफ 4। अगर मेरी लास्ट क्लास भी आपने अटेंड किया होगा, लास्ट क्लास में एक बार लास्ट स्टूडेंट पूछा था कि डिविजिबिलिटी रूल बता दो। 11 के डिविजिबिलिटी रूल किसी स्टूडेंट पूछा था कि सर मान लो आ जाए तो मुझे अफसोस होगा कि मैंने पूछा आपने बताया नहीं।
तो मैंने 2 से लेके सारे डिविजिबिलिटी रूल बताए थे आपको। देखो 4 का डिविजिबिलिटी रूल फंस गया। 4 का रूल क्या आता है कि लास्ट की 2 डिजिट से जो नंबर होगा 4 से डिविजिबल होना चाहिए। आप एक्स के 1 पुट करो, 18 बना, 18 4 से डिविजिबल नहीं है। 6 पुट करो, 68, 68 आपका 68 डिविजिबल है, 68 डिविजिबल है, लेकिन ये क्या ग्रेटेस्ट नंबर है ये चेक करो। इसका 8 पुट किया तो 88, 88 भी डिविजिबल है, 68 भी है, 88 भी है, 78, 78 नहीं है डिविजिबल, 68 भी 88 भी है, लेकिन पूछ रहा है ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं। तो 6 और 8 में ग्रेटेस्ट 8 आ जाएगा, तो 8 आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अरे क्या सही किया, लेकिन ओमास किट में ये भी गलती हो जाती है। ऑप्शन से किया तो लामू जी बिल्कुल सही अप्रोच किया आपने। तो 8 ऑप्शन करेक्ट हो गया 62 का। ठीक है, नाउ क्वेश्चन 63 एचसीएफ पूछ रहा है। एचसीएफ सेकेंड लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिवीजन किया था एचसीएफ फ्रैक्शन का। तो जब भी फ्रैक्शन का एचसीएफ पूछे तो जो पूछे न्यूमरेटर का वो हो जाएगा। तो एचसीएफ ऑफ 1, 2, 3 डिवाइड बाई एलसीएम ऑफ 5, 7, 11। ये सारे डिफरेंट नंबर्स हैं, कोई कॉमन नहीं, इससे 1 हो जाएगा। वही सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होता है, उनका मल्टीप्लाई कर दो आपस में, तो 7 to 5 35 होता है। और मैंने 35 11 से मल्टीप्लाई करने का शॉर्टेज तक सिखाई है ताकि सेकंड बचें। 5 3 5 + 3 कितना 8, 1/3 85। ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो 61 का बी, 62 का सी और 63 का ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 64 डिविजिबल पूरा पूछ रहा है कि इसका लोवेस्ट टर्म क्या है, मतलब इसको सिंपलीफाई करो। 391 को सिंपलीफाई करना है 667 है ना। ये इतनी बात जब सिंपलीफाई पूछा है तो 2 से तो नहीं कटेगा, ये बात तो क्लियर है ना। अब जैसे यहाँ पे 17 दे रहा है, 19 दे रहा है, 18 दे रहा है। 18 वाला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये कोई प्राइम नंबर सॉरी इवन नंबर है ही नहीं है। 18 से कटने के लिए इवन नंबर होना चाहिए ना। 18 ऑप्शन तो बिल्कुल कट कर दो। अब 2 ऑप्शन बचे 17/29 और 19/29। तो पहले 17 पकड़ लो, 17 से चेक करो कटेगा कि नहीं कटेगा। तो जब 17 से इसको कट करने गए 391 को, तो 2 टाइम में 34, अब बचा 51, तो 3 टाइम में 51। तो देखो इतना पता चल रहा है कि 17 से इसको कट करेंगे तो 23 आ रहा है। तो उसका उल्टा भी तो हो सकता है कि 23 से ही कट होगा, उल्टा ऐसे सोचा जाता है। तो बिल्कुल सही बात है, जैसे 23 से इसको कट किया तो 17 आ जाएगा, और 20 से इसको कट करोगे तो 29 आ जाएगा। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे ऑप्शन को एलिमिनेट करना होता है, एलिमिनेट। ए आंसर करेक्ट हो गया इसका, एलिमिनेट कर दिया ऑप्शन को। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस लीव्स रिमाइंडर 1। लीस्ट नंबर पूछ रहा है, एलसीएम का क्वेश्चन है। तो 6 7 8 9 10 इनका एलसीएम निकालो। 2 से कट किया 3 7 4 9 5, 2 से कट किया 3 7 2 9 5, 2 से कट किया 3 7 1 9 5, 3 से कट किया 1 7 1 3 5, फिर 3 से कट किया 1 7 1 5, फिर 5 से कट किया 1 7 1 1, फिर 7 से कट किया तो 1 1 1 1। 5 और 2 का पहले मल्टीप्लाई कर तो 10 बन जाता है। 7 × 3 हो गए 21, 21 × 3 63, 63 का डबल आपको 126, इसका डबल 256। तो 256 में 10 का मल्टीप्लाई 0 लगा दिया, सॉरी 120 252 हो जाएगा। 252 में 0 लगा दिया। अब जो रिमाइंडर 1 आ रहा है उसको बाद में प्लस कर देना है बस। तो 2521 आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, अब ये 5 क्वेश्चन और ये बताइए 61 से 65 तक इन 5 क्वेश्चन में कितने करेक्ट थे आपके। 61 से 65 ये 5 क्वेश्चन में कितने करेक्ट थे। (61, 65) लामू जी 5 सही थे। देखिए लामू जी आपने प्रॉपरली क्लास लिया था, तो वही चीज़ अगर प्रॉपरली आपने क्लास लिए हैं तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कि मैथ का पेपर आपको मॉडरेट लगेगा। इजी तो मैं फिर भी नहीं कहूँगा, मॉडरेट था पेपर। जैसे फॉरेस्टर का आसान था, इजी था, मैथ का मॉडरेट था। प्रॉपरली अगर क्लास लिया, देखिए मेहनत तो करनी पड़ेगी जी, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। कई दफ़ा स्टूडेंट क्या होता है अपना कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर पा रहा है ना। जैसे लामू जी मैं लगातार देखा क्लास में, देखिए उनका सही भी जा रहा है। तो अगर आप मेहनत तो करनी पड़ेगी डियर, लाइफ में एक बार बस बैठ के सही से मेहनत कर लो,
अब जैसे एक बार मेहनत किया, एग्ज़ाम दिया, जरूरी नहीं हो जाए, नहीं हुआ, कुछ नंबर से रह गया। जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं माइंड में कब लेके चलते हैं कि 2 अटैम्प्ट 3 अटैम्प्ट देने हैं, प्रैक्टिकल रहना है, प्रैक्टिकल। ये तो बच्चों वाली बात होगी ना कि एक बार दिया नहीं, देखना कितने आपके रह गए, क्या कमी रह गई, ठीक है, प्रैक्टिकल रहना है। 4 सही ठीक है जी, 5 सही बहुत अच्छी बात है रंग जी, ठीक है, नेक्स्ट चलना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 66, आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना है। 1/4 का स्क्वायर कितना, 1/4 का स्क्वायर कितना, 1/16, 1/4 का क्यूब कितना, 1/64, ठीक है, इंटू 2 का 6 है, 2 का 6 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 64। तो 64 यहाँ पे एलसीएम हो गया, तो 16 से कट किया 4, 16 से कट किया 4, 16 कट गया 4, और 64 से कट गया तो 1 हो जाएगा, इंटू 64 हो जाएगा, ठीक है ना। 64 कट गया तो 4 में बन गया 3, 4 में बन गया 3, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 3 सही हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 3 सही हो जाएगा। तो टोटल कितने मार्क्स से पास हो गया। अभी डियर मैं कैसे बता सकता हूँ आंसर जी, कैसे बता सकता हूँ, मेरा बोर्ड से कोई लेना देना नहीं, कोई लिंक नहीं बोर्ड से। बस ये है कि जैसे आप बोर्ड की वेबसाइट देखते हैं मैं भी वैसे वेबसाइट देखता हूँ, बस कोई एग्ज़ाम आया तो वैसे मेरे को नोटिफिकेशन निकलती है, इसके अलावा मेरा बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है। कैसे बता सकता हूँ मैं कट ऑफ, बस यही है कि आप जो भी आंसर बता रहे हो उससे मैं एक आइडिया लगा सकता हूँ कि लगभग हमारे जो यूडीसी बैच में लगभग स्टूडेंट थे, उनके सारे जो स्टूडेंट ज्वाइन किए थे उनके मार्क्स से आइडिया लग रहा है, जिन्होंने मुझे रिस्पॉन्स किया, तो मैं एक आइडिया बता सकता हूँ। अभी जो मेरा आइडिया 220 है, आपकी डेटा से हो सकता है चेंज भी हो सके, अभी मुझे 220 के आसपास लग रहा है कट ऑफ डियर। तो ये ऐसा नहीं कि इतना ही होगा, तो वही है, जितना मेरे पास डेटा है उसके हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ। जी के भी अच्छा करिए लामू जी, नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्रिपेयर रहिए, कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन था, 3 की पावर x बोल रहा है वो 500, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है ना। तो 3 की पावर x, देखो माइनस पावर कब होता है, डिवाइड में, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये पावर एक्सपोनेंट का आपको जो 10 रूल पढ़ाए थे, 10 रूल, तो उसका सेकेंड रूल है, हाँ जी ऐप पे अपलोड हो जाएगा, उसका सेकेंड रूल है ये, जो आपको 10 रूल पढ़ाया था, सेकेंड रूल था कि डिवाइड जो होता है पावर माइनस में आता है। अब 3 की पावर x की वैल्यू कितनी है, 500, और 3 का स्क्वायर कितना, 500/9, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 500/9, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आसान क्वेश्चन थे ये आसान क्वेश्चन में आएंगे सारे। देखो लगातार 3 से 4 क्वेश्चन पावर एक्सपोनेंट के क्वेश्चन है। 3 के पावर 0, मैं आपको बोला था सोते समय कोई पूछ ले किसी बेस के पावर 0 आंसर कितना हो जाएगा, 1, तो ये 1 - 1, ये तो 0 बन गया, 0 इंटू समथिंग, 0 इंटू कुछ भी हो, आंसर कितना आएगा, 0। आसान क्वेश्चन, ये भी आसान क्वेश्चन था। पावर एक्सपोनेंट में आपको पढ़ाया था रूल नंबर क्या, 8, रूल नंबर 8 क्या था, अगर पावर माइनस में उसको पॉजिटिव करना है तो क्या करना पड़ेगा, पावर माइनस है पॉजिटिव करना है, रेसिप्रोकल कर दो, 1/64 हो गया रेसिप्रोकल, अब पावर माइनस से हो गया प्लस हो गया पावर। रूल नंबर 8 में बताया था आपको, 1/4 है, रेसिप्रोकल कर दो, 4 हो जाएगा, पावर माइनस से प्लस हो गया, ठीक है। अब देखो 64 को क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 3, और ये हो जाएगा उसकी 2 की पावर 3। 64 क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 3, अब ये है 4 की पावर 3, ठीक है, सॉरी प्लस नहीं है, इंटू है, सॉरी इंटू है, प्लस कर रहा है, सॉरी इंटू है, ठीक है ना। अब देखो पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, रूल नंबर 3, ये 3 से 3 कट गया तो 1/, में क्या हो जाएगा, 4 की पावर 2 इंटू 1/, में 4 की पावर इंटू 4 की पावर 3, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 डिवाइड बाई 4 इंटू 4, कट के आंसर कितना आ गया, 4 आंसर आ गया, ये ऑप्शन करेक्ट है। तो ये बताइए 66 से 69, अगर मेरी क्लास ली है गेकर जी, आप तो पहले क्लास लिए मैथ की, अभी तक आपको ये रूल याद होंगे, ये 4 क्वेश्चन में तो गड़बड़ नहीं हुआ होगा। पावर एंड एक्सपोनेंट में सीधे 4 क्वेश्चन सीधे वहाँ से आया, ये सीधे एक साथ आया, ये चारों रूल में आ जाएंगे, चारों रूल में आ जाएंगे। 69 यहाँ पे रिपीट हो गया, और 6 देखिए 70 क्वेश्चन भी पावर एक्सपोनेंट का है, ये भी आपके रूल में आ जाएगा। तो एक बार डियर देखिए, एक बार दिल से बैठ के तैयारी करनी पड़ेगी, यकीन मानिए, है ना। अभी जो भी गलतियाँ हुई हैं उनको सुधार करिए, एक बार दिल से बैठ के तैयारी करनी पड़ेगी, एक बार तैयारी अच्छे से कर लीजिए दिल से बैठ के, उसका असर आपको दिखेगा, ठीक है। 70 क्वेश्चन भी पावर एक्सपोनेंट का है। देखिए 4 की पावर 3 है तो इसको लिख दिया 2 की पावर 2 उसकी पावर 3, 6 की पावर 4 तो 6 को लिख दिया 2 इंटू 3 इसकी पावर 4,
10 की पावर 5, 10 को लिख दिया 2 इंटू 5 इसकी पावर 5। अब पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ये तो हो गया 2 की पावर 6, पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4, ये 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5 है ना। अब देखो 2 की पावर क्या हो जाएगा, तो ये 6, 4 और ये 5 सब जुड़ जाएंगे तो 6 + 4 10, 10 + 5 कितना 15, 15 ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2 की पावर कितना 15, फिर इधर हो जाएगा 3 की पावर 4, इधर हो जाएगा 3 की पावर 4 और 5 ये भी जुड़ के कितना हो जाएगा 9, तो 4 और 5 जुड़ के 9, यहाँ पे 5 है जुड़ेगा नहीं, यहाँ पे 5 है ठीक है ना। तो 3 की पावर 4 ये 5 की पावर 5 हो जाएगा। तो जो भी बेस सेम मैच कर रहा है, जैसे यहाँ पे बेस सेम मैच कर रहा है 2 का, ये 2 का, ये 2 का, तो पावर आपस में जोड़ दो। अब कह रहा है कि पावर जो है x y z है, कंपेयर करो, तो 2 की पावर 15 है, यहाँ 2 की पावर x है, तो x हो गया 15, y हो गया 4 और z हो गया कितना 5 हो गया, z हो गया कितना 5, इन तीनों को जोड़ दो आंसर है। तो 15 + 15 20 + 4 24, ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो 65 से 70 पावर एक्सपोनेंट के क्वेश्चन आए हैं, 65 से 70 5 क्वेश्चन लगातार पावर एक्सपोनेंट के हैं, 66 से 70। और देखिए क्लास में पांचों क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं, है ना। मतलब यही क्वेश्चन आपने अगर रूल पढ़े हैं, 10 रूल पढ़े हैं, तो 10 रूल में ये पांचों क्वेश्चन आ जाएंगे, है ना। 10 रूल मैंने पावर एक्सपोनेंट पढ़ाया था, उसमें ये पांचों क्वेश्चन आपके इसी के अंदर में आ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए जब भी अब नेक्स्ट एग्जाम के लिए लगे कंसिस्टेंट रहें डियर, है ना, कंसिस्टेंट रहें। तो अब बताइए ये आपका 61 से लेके 70, 61 से लेके 70 कितने क्वेश्चन सही हैं। 61 देखिए ये वाला क्वेश्चन था, 62 ये था, 63 ये था, 64 ये, 65 ये, 66, 67, 68, 69, 70 कितने क्वेश्चन सही हैं। इसमें केवल 61 को मैं बोलूँगा कि दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था, कि थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता था। कितने सही हैं, तो मतलब आपके लामो जी 4 + 5 9 सही हो गए ना, और गेकर जी आई थिंक आपके 8 सही हो गए। जेवर जी आपके टोटल कितने सही हुए हैं 61 से 70 तक, 10 में टोटल कितने सही हुए हैं, 10 में टोटल कितने सही हुए हैं। तो एक चीज़ अब देखिए, लास्ट टाइम, अब मैं देखो वही बात है, लास्ट टाइम रिवीजन, मैं आपसे इस पेपर को डिस्कशन करने का एक ही मेरा मोटो था कि मैं आपको कुछ चीज़ें रियलाइज़ करा पाऊँ। लास्ट टाइम मैं आपका एवरेज का रिवीजन करा रहा था, एवरेज का रिवीजन मैंने रिवीजन करने में गामी जी शायद अभी लाइव नहीं आए, गामी जी ने क्वेश्चन पूछा कि सर इस पर किस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए डियर मेहनत करनी पड़ेगी। लास्ट रिवीजन मैंने आपको ये बताया था एवरेज का क्वेश्चन ये, कि अगर जैसे ये गिवन दिया एवरेज ऑफ 10 नंबर से 7, 10 नंबर का एवरेज कितना 7, अगर हर नंबर में कोई मल्टीप्लाई होता है या कोई डिवाइड होता है, प्लस माइनस हो रहा है, जैसे हर नंबर कुछ ना कुछ हो रहा है, जैसे यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एवरेज ऑफ न्यू सेट कितना हो जाएगा, न्यू सेट, तो जो पुराना एवरेज है उसमें वही ऑपरेशन कर दो। पुराना एवरेज 7 था, सब में 12 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसमें 12 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 84 आंसर आ जाएगा, 84। तो लास्ट टाइम जो एवरेज के फॉर्मूला रिवाइज करा था मैंने, फॉर्मूला बताया था आपको ये, ठीक है। तो ये एक चीज़ की मैं गारंटी ले सकता हूँ कि अगर आपने कंसिस्टेंट वे में, ऐसा नहीं कि बस कोर्स क्या सस्ता कोर्स है ज्वाइन करके छोड़ दिया, नहीं, 57 डियर आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, एक बार पेपर सोल्यूशन पूरा बन जाएंगे, पीछे जाएंगे फिर किसी और स्टूडेंट के पीछे डाउट हो सकता है ना, तो अपने आप सोल्यूशन वहाँ पे होगा, जैसे वीडियो आएगी तो एक बार उसको देख लीजिएगा प्लीज़, है ना। तो अगर किसी ने सही से कोर्स ज्वाइन करने के बाद तैयारी कंसिस्टेंट वे में की है, तो मुझे लगता है कि मैथ में 35+, तो स्कोर आराम से 35 तो आराम से क्वेश्चन बन गए होंगे आराम से। फिर 15 क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत हुई होगी कि कुछ क्वेश्चन बने होंगे, कुछ में दिक्कत, लेकिन 35 तो आपसे आराम से बन गए होंगे। मैं प्रैक्टिकल बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा मेरे पढ़ाने से आ गया, ऐसा नहीं है। जैसे अब ये एवरेज के क्वेश्चन है तो ये थोड़ी मैंने कहीं पढ़ाया है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं। टेस्ट सीरीज में आपको 500-600 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं, अगर प्रॉपर टेस्ट सीरीज दी होगी, प्रॉपर सारी क्लासेस की होंगी, तो आराम से बन गया होगा।
अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन एवरेज का है, अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है इसका एवरेज जो है 5 है, तो 2 + 7 + 6 + x डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 5 है। तो 7 + 2 9 और 9 + 6 कितना 15, तो 15 + x, 15 + x, इस 4 को यहाँ भेज दो, 4 को यहाँ भेज दो, इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 × 4, तो x कितना हो जाएगा 5 × 4 20 - 15, तो x की वैल्यू हो गई 5, ठीक है ना। अब कह रहा है इसका जो एवरेज है, इसका जो एवरेज है, इसका जो एवरेज है, इसका जो एवरेज है वो गिवन दिया है आपको 10। अब यहाँ पे कौन कौन नंबर आ गए डियर, तो 18 + 1 + 6, अब x बोला है तो x की वैल्यू 5 पुट कर देता हूँ, y अब नंबर कितने हो गए 5, तो डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 10, तो 18 + 1 19, 19 + 6 कितना 25, और 25 + 5 30, तो 30 + y इक्वल टू 5 को यहाँ भेजा 5 × 10 50, तो y कितना हो जाएगा 50 - 30 डैश 20, 20 आंसर हो जाएगा। एवरेज का नॉर्मल क्वेश्चन है बस आपका, है ना। अब एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, क्या ये क्वेश्चन क्लास में नहीं कराया है मैंने, तो आपको एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, n होल नंबर, n ऑड नंबर, n इवन नंबर, ये तो लास्ट मोमेंट तक फॉर्मूला रिवाइज कराया है, हाँ है ना। एग्जैक्टली फॉर्मूला उठ के आया, क्या शॉर्ट ट्रिक बताई थी, n + 1 डिवाइड बाई 2 डेट्स इट। n कितना है 50, तो 50 + 1 कितना हो जाएगा 51 डिवाइड बाई 2 25.5 आंसर। लास्ट मोमेंट तक ये क्वेश्चन कराया है, फॉर्मूला रिवाइज करा, उससे एक क्वेश्चन आ गया 73। तो डियर एक चीज़ मैं आपको रियलाइज करना चाह रहा हूँ कि कंसिस्टेंट रहिए प्लीज़, बस तैयारी करिए, कंसिस्टेंट रहिए तैयारी में, उसका फ़र्क पड़ेगा आपको। जहाँ पे आप पहुँचे हैं, जो भी आपका मार्क्स आया है, तो देखिए आपकी मेहनत का, इसको एक्सेप्ट करिए, आगे के लिए एक चीज़ की कसम खाइए कि हम कंसिस्टेंट रहेंगे। चाहे डेली नियम बनाए कि 4 घंटे पढ़ाई करनी है तो करनी है, फिर चाहे जो हो, चाहे भूकंप आए, फिर 4 घंटे पढ़ाई करनी है ना, एक एटीट्यूड ये बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है, एवरेज ऑफ रन ऑफ प्लेयर ऑफ 10 इनिंग्स 32 गिवन दिया है, ठीक है ना। तो 10 इनिंग का एवरेज कितना है 32, तो टोटल रन कितने हो जाएंगे 10 इनिंग के, तो रन देखते हैं 10 इनिंग के कितने हो जाएंगे, तो 32 एवरेज है, इसमें 10 मल्टीप्लाई कर दो तो 320 हो जाएंगे रन 10 इनिंग के। अब कह रहा है हाउ मैनी रन्स मस्ट इन हिज नेक्स्ट इनिंग so as to increase his average by 4। तो पहले उसका एवरेज था 32, अब देखो रन जो हो जाएंगे, मुझे नहीं पता रन कितने हो जाएंगे, लेकिन अब नेक्स्ट इनिंग की बात कर रहा है तो 10 प्लस कितनी इनिंग हो गई 11 इनिंग हो गई। एवरेज पहले 32 था, अब कह रहा 4 और एवरेज बढ़ गया तो 36 हो गया, तो इनिंग्स कितनी हो गई 11 हो गई, तो 36 × 11, 11 से मल्टीप्लाई करने की शॉर्ट ट्रिक 6 3 और 6 + 3 कितना 9 396। तो 11 इनिंग्स के रन कितने हो गए 396, 10 के कितने 320 माइनस कर दो, तो 396 में 320 माइनस कर दो, 6 में 0 गया 6, 9 में 2 गया 7, 76 रन आ गए कि 76 रन बनाएगा तो एवरेज 4 बढ़ जाएगा। 75 क्वेश्चन कितनी बार इसका शॉर्ट ट्रिक कराया है क्लास में, अलजेब्रा में कितनी बार शॉर्ट ट्रिक कराया है, कितनी बार। हम तो पावर 6 तक आपको लेके गए हैं कि अगर ये 4 गिवन देता है इसको a मान लो a² - 2, उल्टा सीधा पावर 2 से पावर 1 वाला भी कराया था, कितनी बार क्लास में कराया। अगर ये किसी से गलत हो जाएगा मेरे स्टूडेंट से, तो फिर तो भाई मैं मतलब आत्महत्या कर लूँ, फिर तो कितनी बार कराया, आँख बंद करके आंसर कर सकता है स्टूडेंट। तो 4 का स्क्वायर 2 - 2, आँख बंद करके और 2 सेकेंड में आंसर 14 आंसर, ठीक है, आराम से बन गया होगा 14 आंसर। अब कई स्टूडेंट्स में वो कमेंट कर रहे हैं कि सर ये गलत है 6 होगा। आपको अभी रिवीजन कराया था पॉलीगॉन में, वहाँ बताया था नंबर ऑफ डायगोनल निकालने का फॉर्मूला n-3 डिवाइड बाई 2, n × n-3 डिवाइड बाई 2 नंबर ऑफ डायगोनल निकालने का फॉर्मूला। हेक्सागोन में n कितना है 6 नंबर ऑफ साइड, तो 6 × 6 में 3 जाएगा 3 डिवाइड बाई 2, 2 से इसको कट किया 3 आ जाएगा, 3 × 3 कितना हो जाएगा 9। नंबर ऑफ साइड 6 होगा, डायगोनल नहीं 6 होगा, डायगोनल कितना हो जाएगा 9। ये नंबर ऑफ डायगोनल निकालने का फॉर्मूला सिखाया था पॉलीगॉन में, ठीक है जी। तो ये 77 कुछ नहीं है, a + b, तो बेसिकली वो चाह रहा है कि आप 4x² + 5 का होल स्क्वायर करके दिखा दो, बस ये करके दिखाओ। तो 4x² का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 2 × 4x² × 5 कितना हो जाएगा,
तो 4 का स्क्वायर 16, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 2 इंटू 4 8 प्लस 5, 8 इंटू 5 40, तो 40 एक्स स्क्वायर कौन मैच कर रहा है? 16 स्क्वायर 25 40 स्क्वायर ये मैच कर रहा है। ए प्लस बी होल स्क्वायर सिंपल, ठीक है। नाउ क्वेश्चन 78, फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो केवल, x माइनस 1/x, x प्लस 1/x, तो a माइनस बी ए प्लस बी फॉर्मूला लग रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बताओ बस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर तो x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो b कितना है? 1/x का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर x स्क्वायर, ये आ गया। इंटू हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, फिर से फॉर्मूला लग जाएगा क्योंकि ये a माइनस बी ए प्लस बी। अगेन x स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा? x पावर 4 माइनस 1 अपन x स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा? माइनस 1 अपन x पावर 4। फिर अगेन लास्ट में क्या बचा? x पावर 4 प्लस 1 अपन x पावर 4, फिर से फॉर्मूला लग जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, तो x की पावर 4 का स्क्वायर x की पावर 8 माइनस 1 अपन x पावर 4 का स्क्वायर x की पावर 8, तो x की पावर 8 माइनस 1 अपन x पावर 8, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अलजेब्रा का क्वेश्चन था दोनों। नाउ क्वेश्चन नंबर 79, एचसीएफ कह रहा है, एचसीएफ दो नंबर, मैंने आपको एक रूल बताया था कि अगर दो नंबर ए और बी हैं उनका एचसीएफ एलसीएम गिवन दिया है तो दोनों नंबर का मल्टीप्लाई एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई बराबर होता है। एचसीएफ कह रहा है एक्स, एलसीएम कह रहा है वाई, तो दो नंबर का मल्टीप्लाई एचसीएफ और एलसीएम मल्टीप्लाई बराबर होगा, तो ए इंटू बी क्या हो जाएगा? एक्स इंटू वाई के बराबर। अब कह रहा है ए प्लस बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई है ना, और आपसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू, दोनों साइड होल स्क्वायर कर दो, स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो एक बात बताओ कि ए बी एक्स वाई बराबर है, ए बी एक्स वाई बराबर है ना, तो अगर दोनों साइड में 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 2ab 2xy के बराबर हो जाएंगे, तो 2ab 2xy बराबर हो जाएंगे, तो कट जाएंगे, दोनों कट जाएंगे, बराबर हो गए, दोनों कट जाएंगे, तो क्या बचा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब वही पूछ रहा था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैल्यू किसकी हो जाएगी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। कितने लोग से बन गया था क्वेश्चन? हाँ, लामू जी बन गया था आपसे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए सीरीज का क्वेश्चन था, सीरीज का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सीरीज का क्वेश्चन था, बी नहीं जी, बी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन था। देखिए थर्ड टर्म कितना गिवन दिया है? 18 थर्ड टर्म, तो फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस एन माइनस 1d। मैंने बोला किसी किसी बुक में an होता है, किसी ने tn लिखा है, यहाँ पे tn लिखा है तो tn मान लो। तो इस 3 का मतलब क्या है? थर्ड टर्म, तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो t3, तो a प्लस 3 में 1 गया 2, तो 2d इक्वल टू कितना? 18। ऐसा t7, तो n7 हो गया, तो a प्लस 6d इक्वल टू कितना? 30, ठीक है ना। चलो अब क्या करो, दोनों को माइनस कर दो, तो a से कट गया, 2d माइनस 6d कितना हो जाएगा? माइनस का 4d। 18 माइनस 30 कितना हो जाएगा? माइनस का 12। दोनों माइनस माइनस कट गए, d कितना हो जाएगा? 12 डिवाइड बाई 4, 3 आंसर आ जाएगा। अब d की वैल्यू 3 जो आ रहा है, ये किसी भी इक्वेशन पुट कर दो, आपने यहाँ पुट कर दिया तो यहाँ से a कैलकुलेट हो जाएगा, तो a प्लस 3 इंटू 2 कितना? 6 इक्वल टू 18, तो a कितना हो जाएगा? 18 माइनस 6 कितना आ जाएगा? 12 वैल्यू आ जाएगी, तो a की वैल्यू 12 आ गई। अब वो पूछा था 17 टर्म्स का सम कितना हो जाएगा। सम का फॉर्मूला क्या होता है? n/2, तो 17/2, 2a कितना आया? a 12 आया, तो 2a मतलब 2 इंटू 12, n माइनस 1, तो 17n है, तो 17 माइनस 1, d कितना था आपका? 3 आया, तो 3 लिख दिया। इसको सॉल्व करना है, तो 17/2, 2 इंटू 12 कितना? 24, 17 में क्या? 16 इंटू 3 कितना? 48, तो 17/2, 8 प्लस 4 कितना? 12, और 4 प्लस 2 कितना? 6, और 1 7, 2 से कट किया 36, तो 36 इंटू 17 करना है आपका, ये 612 आंसर करेक्ट आ जाएगा। 510 हाँ 612 आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो ये 70 से लेके 80 तक मैं आपको दिखाता हूँ। 70 यहाँ से स्टार्ट हुआ था, 71 में 3 लगातार 4 लगातार एवरेज के क्वेश्चन आए, 4 एवरेज के क्वेश्चन आए। फिर आपका ये देखिए क्वेश्चन आपका आया अलजेब्रा का, फिर ये पॉलीगॉन का क्वेश्चन, फिर अलजेब्रा,
SCF का, ये आपका सीरीज क्वेश्चन। तो 70 से 80 तक कितने क्वेश्चन सही हुए? 70 से 80 तक कितने क्वेश्चन सही हुए? 9 करेक्ट, बढ़िया जी। 70 से 80 तक कितने करेक्ट हुए हैं? बढ़िया जी। अब देखिए, जब मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा था टेस्ट सीरीज का, एक जब मैंने मैराथन क्लास रखी थी आपकी, आई थिंक सैटरडे को, एग्ज़ाम के एक सैटरडे पहले रखी थी ना, मतलब लास्ट वीक में, वहाँ पे मैंने आपको 1-2 क्वेश्चन सीरीज के मैंने बोला था प्रैक्टिस कर लो, सीरीज के क्वेश्चन आ सकते हैं। और देखिए सीरीज के क्वेश्चन आ गए। तो मैराथन क्लास आपको जो रखा था मैंने 6 घंटे की, उसमें कुछ टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। तो टेस्ट सीरीज में सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व कराए थे आपको, तो देखिए 2 क्वेश्चन सीरीज को उन्होंने दे दिए। तो देखिए लगातार मेहनत करो तो आपको क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछ सकते हैं, आप उस सारा रेंज कवर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये जो सीरीज के क्वेश्चन है 2, 3, 8, 27, 112, अभी नेक्स्ट क्या है पता नहीं, पैटर्न बनाना होता है सीरीज में, मैंने पढ़ाया था। अभी जैसे आपका 25 तारीख से स्टार्ट हो रहा है बैच, लबासना का 3rd बैच, आपका APPSC और APSSB का कंबाइंड बैच। तो उसमें आपको CSAT जैसे मैं पढ़ाऊँगा, तो उसमें ये रीजनिंग वगैरह पढ़ाऊँगा। रीजनिंग अभी जो पढ़ा है पूरा एलिमेंट्री मैथ है। तो सीरीज में क्या होता है, कॉम्बिनेशन बनाना होता है। जैसे 2 से 3 कैसे बना, तो 2 × 1 + 1, 3 बन गया। 3 से 8 कैसे बना, तो 3 × 2 + 2, 3 × 2 कितना, 6, 6 + 2 8, 8 बन गया। 8 से 27 कैसे बना, तो 8 × 3 + 3, मतलब जितना मल्टीप्लाई करो उतना जोड़ते जाओ। तो 8 का 3 से मल्टीप्लाई 24 + 3 27 ऐसे बना। 27 से ये कितना बना, 27 × 4 + 4, ये बन गया। तो पैटर्न समझ रहे हो कि जो भी नंबर गिवन दिया है उसमें 1 मल्टीप्लाई किया तो 1 जोड़ा, 2 मल्टीप्लाई 2 जोड़ा, 3 मल्टीप्लाई 3, 4 4। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 112 × 5 और +5, ठीक है। तो 112 + 5, 112 × 5 कितना हो जाएगा, तो 65, 560 + 5, 565। तो 565 आपका C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये सीरीज होती है, ठीक है। नाउ 82, ये भी सीरीज का क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं मिक्स सीरीज। जब रीजनिंग प्रॉपर्ली बताएंगे तो इसको बोलते हैं मिक्स सीरीज। अब इसको देखना ध्यान से, तो ये 18 है, 17 है, 19 है, अब मेरे को नहीं पता ये क्या है, ये निकालना है, 20 है, 15 है, 21 है, 14 है। अब यहाँ पे पैटर्न बनाना होता है, मेनली पैटर्न, ठीक है ना। तो यहाँ पे नोटिस करो कि 18 और 19 +1 करने पे आ रहा है, +1 करने पे, +1 एक जोड़ने पे, है ना। और 19 और 20 यहाँ पे फिर +1 करने पे आ रहा है, और 20 और 21 +1 करने पे आ रहा है ना। और 14 और 15 मतलब उल्टा +1 करने पे आ रहा है। मतलब इधर पे हम लोग क्या चल रहे थे, लेफ्ट से राइट चल रहे थे, यहाँ पे राइट से लेफ्ट चल रहा है ना, राइट से लेफ्ट, मतलब 14 से 15 राइट से लेफ्ट हो गया ना। अगर 15 से 14 सोचोगे तो -1 आ रहा है, चाहे ऐसा कर लो -1 ही लिखो, चलने का तरीका सिंपल रखो कि हम लेफ्ट से राइट ही चल रहे हैं, ठीक है ना। तो 15 से 14 -1, ऐसे अब 17 से ये क्या हो जाए कि -1 आए, क्या हो जाए, तो 16 अगर हो जाए तो -1 आ जाए, 16 अगर हो जाए। अब पैटर्न यहाँ मैच कर रहा है, 16 से 17 क्या, 16 15 क्या हो जाएगा, -1। तो 16 एक ऐसा ऑप्शन बैठ रहा है जहाँ से पैटर्न बैठ रहा है ना। नोटिस करो कि ये देखो, एक को छोड़ के 18 और 19 +1, 19 और 20 +1, 20 21 +1। अब जो नंबर बचे तो 17 और 16 -1, अगर 16 होता तो फिर 16 और 15 -1, और 15 और 14 -1, तो एक ही ऑप्शन मैच करा है, डेट इज 16। तो ऐसे सीरीज होता है, ये सब आपको CSAT में पढ़ाएंगे हम, डोंट वरी। तो यहाँ पे भी उन्होंने सीरीज के 2 क्वेश्चन दे दिए। टेस्ट सीरीज मैंने 3 से 4 क्वेश्चन डाले थे जो सॉल्व कराए थे। अब देखिए JB जी, मतलब क्या प्रॉब्लम है, मतलब अगर कोई पर्सन मतलब क्यों चाह रहे हैं कि मैं भी कोई एक्शन लूँ, है ना। कोई पर्सन मतलब है तो आप अपने हिसाब से चलिए, मतलब इंडिविजुअलिटी आप एग्ज़ाम तैयारी करिए। हर एक पर्सन की अपनी लाइफ है ना। कई लोग अपनी पर्सनल प्रॉब्लम से भी जूझ रहे हैं, उसके साथ तैयारी कर रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने अपनी व्यक्ति के सर बहुत इस बार
तैयारी कर रहे हैं सर, घर में दिक्कत है इस टाइप से, उनका नहीं हुआ, सब अपने अपने उस पे हैं मतलब। तो ये चीज़ें तो मतलब ऐसा तो है नहीं कोई मैं क्लास 4th 5th की मतलब क्यों मतलब ऐसा करें। इंडिविजुअल छोड़ दीजिए सबको, इस समय सब परेशान है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जिनका मार्क्स अच्छा है वो भी परेशान है कि होएगा कि नहीं होएगा, है ना। प्लीज़ मतलब ऐसा मत करिए प्लीज़, मतलब मैं हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, हाथ जोड़ के प्लीज़ मत करिए। हो सकता है आपका इंटेंशन कुछ ना हो, बट इस समय क्या होता है ना कि सिचुएशन अलग होती है। इट्स ओके जी, छोड़ दीजिए प्लीज़। आप सब अच्छे स्टूडेंट हैं, आप सब लोग तैयारी कर रहे हैं, तो सब लोग अभी थोड़ा सा मोमेंट दूसरा है। अभी और कोई मोमेंट होता तो हम लोग एक दूसरे का हंसी मजाक, आज आपको लग रहा है मेरे से कोई हंसी मजाक निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, क्योंकि लगातार स्टूडेंट के मैसेज आ रहे हैं। इट्स ऑल राइट डियर, इट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं, टेक इट इजी, कोई बात नहीं, बट मत करिए है ना कभी कुछ कमेंट। अभी तो अभी वो सिचुएशन डिफरेंट है, मतलब हैवी है, मतलब चलिए कोई बात नहीं, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। इन वॉट टाइम अ सम, एक सम जो है 2700 इतना बन चुका है इस रेट से, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन किस चीज़ का आपका है, एसआई का। तो 6 and 2/3%, तो कितना हो जाएगा, 6 × 3 18 और 2 कितना 20/3%। तो 20/3% हो चुका है। तो एक सम ये बन चुका है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे एसआई कैलकुलेट करो, एसआई कितना हो जाएगा, क्योंकि ए आपका है 3240 और पी है 2700, यहाँ से एसआई मिल जाएगा। तो 3240 माइनस 2700 तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपका 540 हो जाएगा आपका एसआई। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, तो एसआई इक्वल टू क्या हो जाएगा, P × R × T डिवाइड बाई 100। तो एसआई कितना हो जाएगा 540, P कितना हो जाएगा, तो P हो जाएगा 2700, R कितना हो जाएगा 20/3%, टाइम पता नहीं, और ये हो जाएगा 100 नीचे डिवाइड वाला। तो 2 0 कट गया, 3 से 27 कटा 9 आ गया, इसका एक 0 इससे कट गया, 9 से इसको काटा 6 टाइम्स आ गया, 2 से इसको काटा डायरेक्टली 3 आ जाएगा। तो टी जो हो जाएगा 3 ईयर्स आंसर आ जाएगा, 83 का डी, टी जो हो जाएगा 3 ईयर्स आ जाएगा आंसर। 84 तो बोनस वाला क्वेश्चन दे दिया, बोनस वाला कि इसमें कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, ये तो मतलब अफगानिस्तान का बच्चा बना ले जाएगा। 25 परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो ये तो बोनस वाला क्वेश्चन है। 84 83 बन गया। 85 डियर स्टूडेंट, क्लास में कराया था कि नहीं कराया था, कि मैंने बोला था कि 1 से 25 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं याद कर लो, 1 से 50 तक कितने होते हैं याद कर लो, 1 से 100 तक कितने होते हैं याद कर लो। 9 15 25 याद करवाए थे आपको, क्वेश्चन आ गया। नंबर ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 100 25 क्वेश्चन आ गया जी, ठीक है। ये क्वेश्चन हो सकता है आपके आउट ऑफ द बॉक्स चला गया हो, 86 वाला ये हो सकता है। नंबर ऑफ फैक्टर्स वाला कई बार से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा था, तो मैंने भी इसको नहीं इंक्लूड किया कोर्स में। तो ये मैं बोलूँगा कि अगर आपने मेरे से ज्वाइन किया तो मैंने नहीं पढ़ा है, ये इसमें मैं बोलूँगा कि मैंने नहीं पढ़ा है, ऑनेस्टली एक्सेप्ट करूँगा, ये मैंने नहीं पढ़ा है, कि कई बार से नहीं पूछ रहा था तो मैं इसको स्किप कर दिया था इस टॉपिक को। तो 1080 इसमें कितने फैक्टर होंगे, नहीं गिनने वाला क्वेश्चन नहीं होता है ये क्या होता है मैं समझाता हूँ आपको। तो 1080 को आप पहले प्राइम फैक्टराइज करो, मैं समझाता हूँ क्वेश्चन करते कैसे हैं इसको, ठीक है। तो 2 से इसको काटा 540, फिर 2 से काटा कितना 270, 2 से काटा कितना 135, 3 से काटा कितना 45, 3 से काटा कितना 15, 3 से काटा कितना 5, 5 से काटा कितना 1। जो प्राइम नंबर्स होते हैं उन्हें बांट लो। तो 2 की पावर कितना हो गया 3, 3 की पावर कितना हो गया 3, और 5 की पावर कितना हो गया 1, ठीक है। तो इनको करने का तरीका क्या होता है कि जो भी आपकी पावर है उसमें 1 जोड़ दो, तो 3 + 1, फिर जो पावर है उसमें 1 जोड़ दो तो 3 + 1, फिर जो पावर है उसमें 1 जोड़ दो तो 1 + 1, इनका मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाता है। तो पावर में 1 जोड़ के, तो 3 + 1 4, 3 + 1 4 और 1 + 1 2, तो 4 × 4 16 × 2 32 आंसर आ जाएगा। आ, 32 सही है। ओवर कॉन्फिडेंट में अच्छा, अगर आप मेरे ऊपर कहना है कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं कराया तो कह सकते हैं, कभी कभी इंसान है हम भी, है ना, गलती हो जाती है। ऐसा लग रहा है शायद नहीं आएगा, लेकिन पूछ लिया तो आई एम सॉरी।
तो इसको नेक्स्ट टाइम से इंक्लूड करेंगे। तो ऐसा है, हम भी जी सीखते हैं ऐसा है ना, कि ऐसा लगता है शायद ना पूछें ये मैथ में, अब पूछ लिया तो नेक्स्ट टाइम इसको भी इंक्लूड करेंगे जी। अब ये क्वेश्चन बार बार आया है, एक्स एंड वाई आर टू को प्राइम नंबर है, एलसीएम पूछ रहा है, तो कोई प्राइम नंबर है इनके बीच में, कोई कॉमन तो होगा नहीं, कुछ कॉमन तो होगा नहीं, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। दो को प्राइम नंबर क्या है कि जो कुछ में कोई कॉमन ना हो, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स इंटू वाई आंसर हो जाएगा। तो ये तो बोनस का आपको क्वेश्चन मिल गया, एक्स वाई, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं जी, कोई नहीं, अगर मेरे को भी अगर आए तो अपन डिस्कस कर सकते हैं, है ना, कोई बात नहीं जी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आपका लेंथ ऑफ वुडन स्ट्रिप रिक्वायर्ड टू फ्रेम अ फोटोग्राफ लेंथ, ये पेरीमीटर पूछ रहा है, वुड स्ट्रिप की लेंथ पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या हो जाता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 234 प्लस, ठीक है, 234 प्लस 15, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू 34 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 49, तो 49 का डबल कितना हो जाता है, 98 सेंटीमीटर, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो ये एक रेक्टेंगल का क्वेश्चन था, पेरीमीटर का सिंपल सा क्वेश्चन। फिर से एक रेक्टेंगल इसमें आया आपका क्वेश्चन, फिर से क्वेश्चन आया, ये ऐसे बहुत खल जाते हैं, जैसे आप बता रहे हैं कि 87 में एक्स वाई किया, लास्ट मोमेंट में इसको चेंज कर दिया, ऐसे क्वेश्चन बहुत खल जाते हैं। अब यही सब गलतियाँ डियर है कि जिससे हमको सीखना है ना। तो वही मैं कह रहा हूँ, ये लड़ाइयाँ हैं, एक लड़ाई हारे से कुछ सीखे। कई लोग फॉरेस्टर वाले जो थे पुराने सीख की यूडीसी, उनका अच्छा परफॉर्मेंस गया, लड़ाइयाँ हैं। पेरीमीटर पूछ रहा है स्क्वायर का, जिसका एरिया गिवन दिया है, तो एरिया स्क्वायर होता है A² इक्वल टू 841। मैंने आपको 30 तक का स्क्वायर डियर लिखवाया था, तो 29 का स्क्वायर होता है 841, 29 का स्क्वायर, तो A की वैल्यू कितनी हो गई, 29। अब पेरीमीटर मतलब क्या होता है, 4 इंटू A, तो 4 इंटू 29 कर दो, ठीक है, तो 4 इंटू 29 कितना हो जाएगा, 116, तो 116 आपका आंसर हो जाएगा, 116 आंसर हो जाएगा। तारिंग जी मैं तो आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताया था स्क्वायर रूट निकालने का, कन्फ्यूजन हो रहा था, शॉर्ट ट्रिक यूज कर लेते हैं, कुछ नहीं तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड नहीं लग रहा है तो आप वो यूज कर लेते हैं, लॉन्ग टर्म डिवीजन मेथड। मैंने आपको मेथड पे मेथड बताया था स्क्वायर रूट में, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना आए। 220 में बिल्कुल चांस है, 220 में। नाउ 90 क्वेश्चन कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल कह रहा है, लेंथ डबल कर दिया, कि पहले लेंथ L था 2L हो गया, L से क्या हो गया, लेंथ 2L हो गया, और ब्रेथ कह रहा है हाफ कर दिया, तो B से हाफ कर दिया, B/2 कर दिया। तो इस केस में एरिया क्या हो जाएगा, L इंटू बी, इस केस में एरिया क्या हो जाएगा, 2L इंटू B/2। तो देखा जाए तो ये भी तो कट के L इंटू बी बचा, L इंटू बी, तो एरिया रिमेन सेम, ठीक है। अब बताइए डियर स्टूडेंट, 80 से स्टार्ट करते हैं फिर से, है ना, तो सॉरी 81 से, तो 81 82 दोनों ये सीरीज के क्वेश्चन थे, 83 आपका SI का क्वेश्चन, 84 तो मैं कहूँगा बोनस वाला क्वेश्चन है ना, 85 आपका नंबर सिस्टम क्वेश्चन, ये भी नंबर सिस्टम में आ जाता है, 86, 87 LCM SCF, 88 आपका मेंसुरेशन, 89 मेंसुरेशन और 90 मेंसुरेशन। तो ये 81 से 90 के बीच में कितने सही हुए, 81 से 90 के बीच में कितने सही हुए, अच्छा आंसर सही निकला, ठीक है जी। हमारा टाइम फिर भी तारिंग जी टाइम का भी तो है ना, टाइम कहीं पे आप यूटिलाइज कर सकते थे, ठीक है डियर। तो देखो यूडीसी निकलता है फिर भी एपी से टारगेट करना है, ठीक है ना। मान लो किसी का कुछ नंबर से रह जाता है फिर भी एपी से टारगेट करना है, तो उन दोनों के लिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से अपनी गलतियाँ भी सुधारना है। क्या क्या गलतियाँ हुई हैं, एक डायरी उठाना, उसमें लिखना, क्योंकि गलतियाँ आज याद होंगी। कई स्टूडेंट मेरे को मैसेज कर रहे थे कि सर ये हुआ नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। अब उनसे मैं अगर 15 दिन बाद उनसे कॉल कर पूछूंगा आपसे यूडीसी में क्या गलती हुई थी, आपको नहीं याद रहेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि अपनी गलतियाँ एक जगह लिखना, ताकि नेक्स्ट कोई भी एग्ज़ाम देना है तो याद रहे। जिरांग जी बहुत बढ़िया, 10 सही है। लामू जी आपका 7 ठीक है। हैगे जी आपके 10 में 4 सही हुए इस बार। टेरिंग जी 5 सही हैं। अच्छा बाकी लोग चलिए कोई बात नहीं, आप हमसे लग रहा है नाराज़ हैं, रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हैं जी। ये भी नर्वसनेस भी एक प्रॉब्लम हो जाती है जी, कोई बात नहीं। ये सब फैक्टर्स हैं, सबके साथ ऐड होते हैं, कोई बात नहीं।
ये फैक्टर एक ही केस में हटता है, लगातार एग्ज़ाम दो। तभी मैं बोलता हूँ कट्टर स्टूडेंट बनो, सारे एग्ज़ाम भरो, फॉर्म एग्ज़ाम दो। लगातार एग्ज़ाम देंगे तो एग्ज़ाम में बैठने से क्या होता है, अपने अब वो जो बैठना होता है ना, जो बैठना होता है एग्ज़ाम में, तो चाहे जितना हम लोग टेस्ट सीरीज करा लें, वो फियर तभी हटता है जब लगातार आप एग्ज़ाम देंगे। तो जो भी एग्ज़ाम फॉर्म आए, आपका कोर्स मैच करता है, भरिए उसको और दीजिए एग्ज़ाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ गार्डन द रेशियो ऑफ चिल्ड्रेन को सी बोलते हैं, सी और वोमेन को डब्ल्यू, इनका रेशियो 9:2। तो चिल्ड्रेन हो जाएगा 9 × x, वोमेन हो जाएगा 2 × x 2x। अब कह रहा है 84 मोर चिल्ड्रेन एंड वोमेन, मतलब अगर चिल्ड्रेन में वोमेन को घटा दें तो 84 आना चाहिए, क्योंकि क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो चिल्ड्रेन कितना है 9x, वोमेन कितना 2x, 9x - 2x = 84, तो 7x हो जाएगा 84, x कितना हो जाएगा 84 / 7, तो 12 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 12 आ गई। अब पूछ रहा है चिल्ड्रेन कितने हैं, तो 9 × 12 108। अब ये क्वेश्चन समझिए, आपको तो बातें मेरी याद हो गई होंगी, मैंने आपसे बोला था कि ज़िंदगी में कभी रेशियो हो ज़िंदगी में तो एक वेरिएबल को मल्टीप्लाई करो, तो उसी टाइप से क्वेश्चन है। तो ये सब क्वेश्चन क्या है, इजी कैटेगरी में है। आप क्लास ले रहे हो, आपको पता है ये क्वेश्चन। क्लास में मैंने जब भी रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा है, हर बार आपको बताया है। जब भी कंपेरिजन वाला आता है, जैसे x × 6y, ये मल्टीप्लाई वाला है, तो x/y कैसे निकालोगे, उल्टा कर दो, उल्टा कि x को मिल जाएगा y वाला और y को मिल जाएगा x वाला, उल्टा। अब जैसे y/z है, उल्टा कर दो, तो 4:8। अब 4 8 आपस में कट जाएंगे, अगर कटता है तो काटो, तो 1:2 आ जाएगा, 1:2। तो y/z क्या हो जाएगा 1:2। तो देखो दोनों क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। अगर मैच कर रहे हैं तो सीधे आप बोल सकते हैं x/y/z क्या हो जाएगा, 6:1:2 हो जाएगा। अब फाइनली पूछा है x/z पूछ रहा है, तो x/z कितना हो जाएगा, 6:2 हो जाएगा। तो x/z कितना हो जाएगा, 6:2 हो जाएगा। ये कट के कितना आ गया, 3:1 आ जाएगा। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्लास में एक क्वेश्चन कराया गया आपको, सिंपल सा क्वेश्चन है रेशियो प्रोपोर्शन का, सिंपल सा क्वेश्चन। क्लियर है? ये क्वेश्चन बन गया था, हाँ लामू जी आपसे बन भी गया था, बाकी लोगों से बन गया था क्वेश्चन ये। नाउ क्वेश्चन 93 कह रहा है एज ऑफ रेशियो गिवन दिया पीटर और फादर का। तो पीटर की एज का रेशियो 2 है, तो 2x मान लो, फादर हो जाएंगे 5x। ठीक है ना, फादर है 40 साल के, तो 40 से इक्वल कर दिया, तो x कितना हो जाएगा 40 / 5, तो 8 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये जब पीटर कितना हो जाएगा 2 × 8 कितना 16। इजी क्वेश्चन था यार, इजी क्वेश्चन था, बी ऑप्शन करेक्ट, इजी क्वेश्चन था। ठीक है ना, मीन प्रोपोर्शनल हो सकता है पुराने किसी बैच में मैंने मीन प्रोपोर्शनल पढ़ाया था, इस बार मैंने इसका फॉर्मूला नहीं लिखाया था, तो ये मैं गलती मान रहा हूँ कि ये मेरे को फॉर्मूला लिखाना चाहिए था, मैंने फॉर्मूला नहीं लिखाया मीन प्रोपोर्शन का। मीन हालांकि होता क्या है, मैंने आपको एटमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन बताया था, तो ये उसी से रिलेटेड है। मीन प्रोपोर्शनल क्या हो जाता है कि आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, उसका स्क्वायर रूट। ज्योमेट्रिक मीन लास्ट में जो फॉर्मूला रेट कराया था वो इसी से मैच कर जाता है फॉर्मूला, दोनों का मल्टीप्लाई करो, स्क्वायर रूट ले लो। तो ये 5 125 को लिख देंगे, 5 × 5 × 5 125 को, एक पेयर से एक पेयर इससे बाहर आ गया, तो 5 × 5 कितना हो जाएगा 25। तो बी ऑप्शन मैच कर गया 25, बी ऑप्शन मैच कर गया 25। क्वेश्चन नंबर 95, हाँ जैसे बॉडी बैच में कराया था, तो वही है कि किसी बैच में कुछ फॉर्मूले मुझे लगता नहीं आ रहा है तो स्किप कर देता हूँ, कभी आ जाता है उस चीज़ को, जैसे ये नहीं कराया, ये मेरी गलती है। हालांकि लास्ट टाइम में मैंने एटमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन बताया था, तो उस ज्योमेट्रिक मीन से इसको रिलेट कर सकते थे। मीन प्रोपोर्शनल ज्योमेट्रिक मीन के बराबर होता है, क्योंकि आपका ज्योमेट्रिक मीन से इसका तो आंसर मैच कर रहा है, एटमेटिक मीन से तो आएगा भी नहीं। जैसे आप बता रहे हैं कि अगर जी बॉडी बैच में कराया था, आपको याद था, है ना, तो कई लोग हो सकता है मीन से रिलेट करके हमें ज्योमेट्रिक मीन तो आंसर निकाल भी दिया गया होगा उनसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग इट विल टेक अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड फॉर 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट टू इंक्रीज इट्स वैल्यू बाई 40%। ये क्वेश्चन तो आपको बन जाएगा कि पहले पी अमाउंट है प्रिंसिपल अमाउंट, ए जो है कह रहा है उसमें 40% इंक्रीमेंट हो गया। इंक्रीमेंट का फॉर्मूला क्या था, इनिशियल पी है 100 + 40 डिवाइड बाई 100, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा P × 140 डिवाइड बाई 100, ये हो जाएगा ए की वैल्यू। ठीक है, अब देखो SI क्या होता है, SI होता है A - P, तो A डियर आपका है P × 140 अपॉन में 100 - P, एलसीएम क्या हो जाएगा 100,
तो 140p माइनस 100p ये हो जाएगा आपका SI की वैल्यू। तो 40p डिवाइड बाई 100 ये हो जाएगा आपका SI। ये क्या हो जाएगा SI, ठीक है। अब SI का फॉर्मूला लगा दो आप। तो SI का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू R कितना है 5, टाइम पूछ रहा है, डिवाइड बाई 100। SI की वैल्यू कितनी है 40p डिवाइड बाई 100 इक्वल टू P इंटू R 5 है इंटू T। तो सबसे पहले तो P से P कट गया और डिवाइड बाई 100 है तो इस 100 से 100 कट गया। अब 5 से सीधे 40 कट करो 8 आ जाएगा। तो टाइम की वैल्यू कितनी हो गई 8। तो 8 ईयर्स आ गया टाइम की वैल्यू, 8 ईयर्स आ गया आपका टाइम की वैल्यू। हाँ ला मुझे बिल्कुल सही है, 8 ईयर्स आपका बिल्कुल सही टाइम की वैल्यू आ गई है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 96, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। कह रहा था अमाउंट 8000 फॉर 3 ईयर्स कंपाउंड है। मैंने आपको बोला जब भी पिक्चर में कंपाउंड दिख जाए कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन है, कितना अमाउंट हो जाएगा। तो ए पूछ रहा है, तो ए इक्वल टू पी कितना 8000, 1 प्लस आर, तो 1 प्लस 5 डिवाइड बाई 100 की पावर 3। अब 5 से इसको काटा 120 तो 1 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा 20 एलसीएम, 20 इंटू 120 प्लस में 1 की पावर 3 और बाहर हो जाएगा 8000 ए। तो ए इक्वल टू 8000, तो 20 इंटू 121 डिवाइड बाई 20। अब ये 3 बार लिख देंगे, 3 बार लिख देंगे, ठीक है। तो ये 0 0 0 3 जीरो से कट गए, 2 2 2 8 हो जाएगा, 8 से कट गया। तो फाइनली क्या आ गया ए इक्वल टू 21 का क्यूब, और 21 का क्यूब होता है 9261। ये 21 का क्यूब होता है। तो आपका 96 का ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 96 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है एक टाउन की पॉपुलेशन 25,000 थी। अच्छे क्वेश्चन है ये। पहले 4% बढ़ा, फिर 5%, फिर 8%। तो पॉपुलेशन क्या हो जाएगी 3 ईयर्स के बाद। तो ये भी कंपाउंड इंटरेस्ट वाला ही क्वेश्चन है। तो पहले पॉपुलेशन थी 25,000, तो पहले साल क्या था 4% बढ़ा, तो 1 प्लस 4 बाई 100, नेक्स्ट फिर 1 प्लस 5 बाई 100, फिर क्या है 1 प्लस 8 बाई 100, ठीक है। तो 25,000। अब सीधे एलसीएम ले लो, तो इधर हो जाएगा 100 एलसीएम, 100 प्लस 4 कितना हो जाएगा 104, 100 प्लस 5 कितना 105 डिवाइड बाई 100, 100 प्लस 8 कितना हो जाएगा 108 डिवाइड बाई 100, ठीक है। काटो, तो 2 जीरो इससे कट गए, 1 जीरो इससे कट गया, 25 से इसको काटोगे 4 आ जाएगा, है ना। 5 से इसको काटा 21, 5 से इसको काटा 2 हो जाएगा, 2 से इससे काटा 54 हो जाएगा, ठीक है। फिर 4 से इसको आप काटना चाहो काट दीजिए, तो ये 27 आ जाएगा। तो फाइनली 27 इंटू 21 इंटू 54 मल्टीप्लाई करना है। अब देखो मैं मल्टीप्लाई भी नहीं करूँगा, ऐसे आपको टाइम बचाना होता है। यहाँ यूनिट डिजिट कितना है 7, यूनिट डिजिट कितना है 1, यूनिट डिजिट कितना है 4, तो 7 टू 4 कितना होता है 28। तो उसका आंसर के यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए। यहाँ यूनिट डिजिट 4 आ रहा है नहीं, यहाँ 4 आ रहा है नहीं, यही ऑप्शन सही होना चाहिए। यहाँ यूनिट डिजिट 4 आ रहा है। ऐसे केस में मोस्ट ऑफ द केस में 90% केस में नन ऑफ दिस तो बिल्कुल नहीं होगा, इतना रिस्क तो बनता है। फिर यूनिट डिजिट 4 मैच कर रहा है, कोई पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। करेंगे कम से कम 10 से 20 15 से 20 सेकंड तो लगेगा ही, वो टाइम हम यूटिलाइज कर सकते हैं यहाँ पे। तो ऐसे आपको सेकंड्स बचाने होते हैं। ठीक है। नाउ क्वेश्चन 98, ये क्वेश्चन आपको जाते जाते लास्ट दिन की जो आपकी क्लास थी, लास्ट दिन की क्लास, वहाँ तक शॉर्ट ट्रिक मैंने सिखाई थी कि जैसे यहाँ रॉबर्ट का काम गिवन दिया है 8, रॉबर्ट 8 डेज में फिनिश करता है, जेम्स करता है 10 डेज में, बोथ कितने दिन में फिनिश करेंगे। जाते जाते लास्ट डे की शॉर्ट ट्रिक सिखाई थी क्लास में। तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 8 इंटू 10 डिवाइड बाई दोनों को जोड़ दो, 8 प्लस 10, 80 अपॉन में 18 आंसर, ठीक है। ये हो जाएगा 2 से काटा 9, 2 से काटा कितना हो जाएगा 40। अब 49 से 40 को डिवाइड करो, तो 4 टाइम में 36 माइनस 4, तो 4n 4/9 आंसर आ जाएगा, 4n 4/9 आंसर। देखिए डियर, इसका यही है, आप नोटिस कर सकते हैं कि आप देखिए भाई वॉरियर बैच में आपने हमसे पढ़ा, हमने ऐसा तो नहीं किया कि वॉरियर बैच में एक बार हम पढ़ा चुके हैं, वही रिकॉर्डेड क्लास हम आगे फॉरेस्टर बैच में भी चला देते, वही रिकॉर्डेड क्लास हम चला देते आगे किसी और बैच चलाते हैं। ऐसे कई स्टूडेंट होता है कि पता चले ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करते हैं,
वही को पता चले 4 साल पुरानी रिकॉर्डेड क्लास दे रहे हैं। अरे 4 साल में तो आपका मोबाइल में इतने नए वर्जन आ जाते हैं, तो फिर ये तो मैथ है, ठीक है। तो लगातार जैसे लवासना बैच जो स्टूडेंट ज्वाइन किया, 1 साल का कोर्स है, लगातार 1 साल मैं पढ़ाता ही रहा हूँ। मैथ मैं चौथी बार पढ़ा रहा हूँ। अभी ये एग्ज़ाम में ये फॉरेस्टर वाले पूरे बैच में 4 बार मैंने मैथ पढ़ाया। यूडीसी के बैच आया, 45 से 50 डेज़ का टाइम था, पूरा एक बार पढ़ाया, रिवीजन कराया, फॉर्मूला रिवीजन कराया। तो जो कंसिस्टेंट रहेगा, चाहे टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो, अपने आप क्या होगा कि उसको धीरे धीरे आइडिया लगने लगता है कि कैसे आंसर जल्दी आएगा, है ना। अब जैसे यहाँ पे एक चीज़ नोटिस किया होगा आपने, यहाँ पे मैंने सॉल्व नहीं किया, ये मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया। अब ये कोई रूल थोड़ी है कि इसको सॉल्व करना नहीं करना, रूल थोड़ी है। ये क्या होता है, जब आप सही से पढ़ेंगे, एक्सपीरियंस के साथ लगातार पढ़ेंगे, तो इसीलिए मैं आपको क्लास में ऐसा बताता हूँ कि क्या होता है कि पहली चीज़ होती है, पहली चीज़ आपको आना, और केवल आने से नहीं हो जाता है कि मैथ आती है आप एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे ना। आने के बाद दूसरी चीज़ क्या होती है कि क्वेश्चन कितनी जल्दी बना रहे हो, ये मैटर करता है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। अब जैसे मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाई, यहाँ पे कई क्वेश्चन यहाँ शॉर्ट ट्रिक वाला है, यही क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक आया है। अगर इसको नॉर्मली करोगे टाइम लगेगा, शॉर्ट ट्रिक से देखिए सेकंड्स में आंसर आ गया, लास्ट तक शॉर्ट ट्रिक सिखाई थी, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फिर शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन है। मैन डेज आवर्स, मैंने शॉर्ट ट्रिक सिखाई थी, जब भी क्वेश्चन आ जाए तो मैन डेज आवर्स, इनका मल्टीप्लाई कर दो, ये पहले वाले का और ये दूसरे वाले का, M2 D2 S2, आंसर आ जाएगा। 40 मैन 10 डेज 10 आवर्स। दूसरे वाले केस में मैन नहीं पता है तो x मान लो, डेज कितने हैं 5, आवर्स कितने हैं 10, 10 से 10 कट गया, 5 से इसको काटा 2, तो 14 to 2 कितना हो गया 80, तो x हो गया 80 मैन आंसर आ गया। शॉर्ट नॉर्मली चलेंगे टाइम लग जाएगा, ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन। तो जैसे यहाँ पे वही बात है कि अपनी एफिशिएंसी बढ़ाना है, एफिशिएंसी। अच्छा आई थिंक 100 पहले आ गया है, 97, अच्छा ये तो बता चुका हूँ ना 97, 100, अच्छा हाँ नाउ 100 क्वेश्चन, ठीक है ना, 100 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो 100 क्वेश्चन क्या है कि आपका एक पर्सन प्रिंस है, एक हॉस्टल है, तो प्रिंस 12 डेज में क्लीनिंग कर लेता है, हॉस्टल जो है उसकी कंपेयर में, तो हॉस्टल की एफिशिएंसी कितनी है पहले इसको चेक कर लेते हैं। तो हॉस्टल की एफिशिएंसी कितनी है उतनी चेक कर लेते हैं। तो प्रिंस के कंपेयर में कितनी एफिशिएंसी है, 60% मोर, तो 100 + 60 डिवाइड बाई 100, तो हॉस्टल की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी प्रिंस के कंपेयर में, तो 160 डिवाइड बाई 100, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 0 0 कट गया, 10 से कटेगा तो ये कितना आ जाएगा 16/10 p, मतलब इतने टाइम्स ज़्यादा है। तो सिंपल सी बात है, ये ज़्यादा एफिशिएंट है ना, हॉस्टल ज़्यादा एफिशिएंट है, तो अगर प्रिंस को टाइम लग रहा है 12, तो हॉस्टल को टाइम कम लगना चाहिए ना। जैसे जो ज़्यादा एफिशिएंट है उसको कम टाइम लगेगा, तो कम टाइम कैसे निकाले, कम टाइम कैसे निकाले कि आप डिवाइड कर दो 16/10, जितनी एफिशिएंसी उसे डिवाइड कर दो, तो 10 ऊपर चला जाएगा, 16 नीचे आ जाएगा, तो 4 से डिवाइड किया 3, 4 से 4, 2 से काटा 5, 2 से काटा 2, तो 15/2 आपका डेज आंसर आ जाएगा, 15/2 डेज आंसर आ जाएगा। तो टोटल 100 क्वेश्चन का आपका डिस्कशन हो गया। 99 का करेक्ट है, ठीक है। हाँ लाऊं जब का सही, अपकमिंग एपिसोड भी हेड कांस्टेबल के लिए कवर। देखिए 25 से नया बैच स्टार्ट है, 25 से जो बैच बन रहा है, तो 2 टाइप के हमारे बैच बन रहे हैं 25 से, मैं आपको थोड़ा गाइड करता हूँ। एक तो APSSB ओरिएंटेड बैच बनेगा 25 से, जिसमें आपका अपकमिंग LDC एग्ज़ाम है, हेड कांस्टेबल एग्ज़ाम है, या MTS एग्ज़ाम है, या कोई और भी आपका एग्ज़ाम आ सकता है, एक वो बैच बन रहा है, ठीक है। उसमें आपका मैथ प्लस GS प्लस इंग्लिश, ये तीनों आपका रहेगा नॉर्मली। उसका जो आपका फीस स्ट्रक्चर है 5000 है, तो उसमें प्रॉपर्ली आपको पूरा पढ़ाया जाएगा, पूरा लाइव। उसके बाद रिकॉर्डेड लेक्चर आपके पास आएंगे, उसकी वैलिडिटी आपकी 6 मंथ तक रहेगी, ठीक है ना। इसके बाद जो दूसरा बैच जो बन रहा है, दूसरा बैच 25 से, दैट इज़ लवासना बैच, और लवासना का 3rd बैच है, ये 3rd बैच, 2 बैच बन चुके हैं। इसमें क्या है, कंप्लीट प्रिपरेशन है, APPSC प्लस में APSSB की कंप्लीट प्रिपरेशन है। ये भी 25 से बन रहा है बैच, इसको होल्ड रखा था UDC एग्ज़ाम की वजह से। ये जो बैच है ये पूरा 1 ईयर की प्रिपरेशन का बैच है, 1 ईयर का।
तो इसमें आपका जो APPSC CE है उसकी तैयारी तो होगी, और साथ ही साथ APSSB या आपके अदर जो APPSC के ऑफिसर रैंक के एग्ज़ाम आते हैं उन सब की भी तैयारी होगी, है ना। तो ये एग्ज़ाम ऐसा एक कोर्स है कि 1 ईयर तक जितने भी आपके 1 ईयर तक जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सब की तैयारी इसमें कराई जाएगी। 1 ईयर तक जितने भी एग्ज़ाम हैं इसमें आपका APPSC CE में क्या है कि आपका जैसे GS बहुत ही ज़्यादा डिटेल से पढ़ाना होता है। GS जो आपका होता है कम से कम 600-700 की क्लास में ख़त्म होता है। 600-700 क्लास में डिटेल से होता है GS। वो इसमें GS जो होता है वो नॉर्मल GS होता है, मतलब जो APSSB GS है इसका 20% नहीं होता है। मैथ में क्या होता है, इसमें और ज़्यादा डिटेल से पढ़ाना होता है, रीजनिंग में आ जाता है, इंग्लिश में ग्रामर और राइटिंग दोनों रहता है। तो ये इस हिसाब से कोर्स डिज़ाइन किया गया है कि जैसे हमारा स्टूडेंट जो APCS देता है और साथ साथ में और भी कोई एग्ज़ाम देता है वो, है ना। अब दूसरे एग्जाम के लिए उसको फिर से कोई कोर्स ज्वाइन करना पड़े, कहीं कोचिंग ज्वाइन करना पड़े, तो दो बार उसको पे करना पड़ता है, फिर इधर भी तैयारी करे उधर भी। तो इसलिए कंबाइंड कोर्स बनाया गया कि आप फिर अरुणाचल का कोई भी एग्ज़ाम तैयारी करिए तो ये 1 इन ऑल वाला कोर्स है। तो इसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो 20,000 है, इसका फीस जो स्ट्रक्चर है। इसमें जो भी नए स्टूडेंट है उनका 40% डिस्काउंट है, तो 12,000 में ये कोर्स अवेलेबल हो जाएगा फॉर 1 ईयर। अगर मान लीजिए कोई ऑलरेडी किसी नॉर्थ ईस्ट PSC में किसी बैच में था तो उसका 50% डिस्काउंट हो जाएगा, तो उसको 10,000 में कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। तो ये 1 ईयर का है। इस टाइप से दोनों कोर्स 25 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो लामू जी मैथ तो आपका बहुत अच्छा गया, जो मैंने मैथ का डिस्कशन किया। बाकी GK वगैरह का बाकी सर ने किया होगा। अभी डिस्कशन में इतने स्टूडेंट आ भी नहीं पाए, आई थिंक 40 से लास्ट तक 60 या 70 स्टूडेंट थे स्टार्टिंग में, है ना। बाकी स्टूडेंट उन लोगों ने मेहनत किया, तो हो सकता है वीडियो को रिकॉर्डिंग देखें। तो एक बार जो भी आपके मार्क्स हैं, आपके खुद के मार्क्स हैं, एनालाइज करिए कहाँ गलती हुई है, सुधार करिए। आगे भी जर्नी है, ये एक लड़ाई थी। हो सकता है आप जीतें, हो सकता है इस बार ना जीतें आप, लेकिन रेडी रहिए, ठीक है ना। क्योंकि देखिए युद्ध जीतना है, छोटा मोटा बैटल नहीं, युद्ध जीतना है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग जो भी क्यूरी होगी इस बैचेस रिगार्डिंग, क्योंकि अभी तक तो हो सकता है आपकी कोई प्रीवियस क्यूरी रहे। मेरे पास कई व्हाट्सअप में आए डिटेल्स, मैंने अभी UDC में लगातार बिजी था तो मैं कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं कर पाया। तो कोई भी क्यूरी है तो इसमें आप व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिस्कशन हो गया, आपका GK का डिस्कशन हो गया, इंग्लिश का डिस्कशन भी आपका अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। और जो नया बैच है वो 25 सितंबर से स्टार्ट होगा, 25 सितंबर से, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। देखिए लवासना का जो भी टाइम टेबल है वो सब आपको बता दिया जाएगा। जो भी क्यूरी है आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, सब बताया जाएगा, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट।